तो यही तो मसला है, आप बाहर मुल्क जाती हैं और फिर आप लेकर आती हैं, फिर आप फंस जाती हैं। क्या लेकर आती हूँ? आप वहाँ दुकानों से चीजें ले लेते हैं। Nobody is great. Everybody is fucking evil. Let's put it out there. She's really old. उनको ना कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां खिलाते रहते ताकि आती रहे। साले तू भी वहीं गए। फिर सोचो क्या हुआ है। फिर सोचो क्या हुआ है। मोहम्मद अली ने अपनी शर्ट उतारी है और अलमदीन अली अब्दुल्ला को शर्ट दी है, ये लो। उस वक्त मैं तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तान एक्सपीरियंस। स्टैंड अप कमेडियन, डीजे एंड द मदर ऑफ द जंगल, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो कराची में लोगों को मज़े करवाने के लिए फेमस है, या एज योर खाला कॉल्स इट कंजर खाना। उसकी बानी, उसकी माँ, अब तो स्टैंड अप कॉमेडी की भी माँ कहा जा रहा है इनको कराची में, नटालिया गुल बगदादी जिलानी / कैसी हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मेरे दोनों टाइटल मिला दिए। कौन कौन से? इट्स मादर कॉमेडी एंड क्वीन ऑफ द जंगल। नहीं, कहीं मदर ऑफ द जंगल भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। क्वीन ऑफ द जंगल पढ़ा है मैंने कहीं ना कहीं। दैट्स मदर ऑफ कॉमेडी। अच्छा जी, जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं उनके लिए तो ये ट्रीट है, उनको तो आप बहुत पसंद हैं, वो तो आपको जानते हैं, आपको बड़ा होलसम समझते हैं, तो ये पॉडकास्ट उनके नाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। इस दफ़ा मुझे समझ नहीं आ रहा था हम किस बारे में बात करेंगे, बिकॉज आई सीन योर पॉडकास्ट एंड इतने लाइक पहुँचे हुए इवॉल्व्ड लोगों को बुलाता है, एंड देन आई एम लाइक व्हाट एम आई गोना टॉक अबाउट। आपसे ज़्यादा पहुंचा हुआ कौन है यार? आप तो क्या बात कर रहे हो? नहीं, our regular audiences are in love with you. Really? Yeah. Like literally, most men लोगों से सवाल पूछे, they were like, बस just ask her how is she doing? How is? हाँ। अच्छा, जो तुम डालते हो इस पर। हाँ। अच्छा। हाँ। I am doing well और या क्या अभी हम बात कर रहे थे, कोई जिंदगी में आपकी नई रियलाइजेशंस आई हैं, क्या है? आती रहती हैं। आई कीप ऑन इवॉल्विंग एज अ पर्सन, कि मैं पुरानी अब तस्वीरें वीडियोस देखती हूँ, आई एम लाइक हु इज दिस पर्सन। तो इतना ये तो सबके साथ होता है, बस बहुत जल्दी हो रहा है मेरे साथ यार। लाइक पिछले साल का मैं लगता हूँ, आई एम लाइक हु इज दिस पर्सन। मैं तो अभी शो कर रहा हूँ ना, मैं टीवी चलाता हूँ, आने अरे ये अभी शूट करके आया हूँ। वो तो करना पड़ता है, मैं टीवी पे लिए। But like in what sense you do not relate with? In a lot of way that आप इवॉल्व होते रहते हो, तो आपकी लाइफ पर्सपेक्टिव चेंज होता रहता है, आपके डिज़ायर्स चेंज होते रहते हैं। आई फील सो यू नो आई एम जस्ट ऑलवेज क्वेश्चनिंग व्हाट आई वांट राइट नाउ, एंड आई वाज वर्किंग वेरी हार्ड। कॉमेडीज में नहीं थी मैं, लाइक आई वाजंट रियली परफॉर्मिंग, बट एट जंगल आई वाज जस्ट वर्किंग रियली हार्ड फॉर इट, एंड बीइंग द ओनली पर्सन आई हैड बिलाल, एंड उसके अलावा आई वाज जस्ट डूइंग एवरीथिंग। I feel like that drained me so much, and then I had a shroom trip where I was like, कहाँ गया? Beach? No, funny story. So actually, let's skip that. I had to be like the guinea pig कि मैं हम लेना था order अच्छा खासा shrooms का, तो मैंने try किया कि घर पे try किया to see if they're potent or not. ठीक। तो they weren't like body high नहीं था, but like वो जो mind में जो होता है ना एक, मेरे साथ तो हमेशा होता है that I feel like all these thoughts come up, all negative thoughts, and then I like address them, and then I have this shining moment, and then things become all clear, clarity आ जाती है ना? वही होता है हमेशा मेरे साथ। तो इस दफ़ा भी यही हुआ that I was feeling very down and I was just questioning everything to a point where I was questioning like क्या suicide भी गलत है? Like what if I feel like I've achieved everything in my life and I'm very satisfied, so if I even just want to commit suicide, why is that bad? You know, तो इस तरह की सारी moments and thoughts आ रही थी. I've never felt that way. But उसके बाद I think the moral of the story was that I feel like I was just in the race. Like I was just like thinking about making money and being successful and doing things and proving it. And proving to who? You know? तो उस वक्त I was like, I don't need to prove anything to anyone. So I just want to just let go and just slow down. तो that's what I'm feeling, and I'm still feeling like पहले मुझे गिल्टी फील होता था कि अगर मैं कुछ ना करूँ सारा दिन and I'm just wasting it. अब I'm just like, you know, it's okay. Like if I don't feel like doing anything, and I do feel like it's because I feel like I want to come back into my artist mode, which is like that. It does not have routines. It has its own. It doesn't have structures.
बिकॉज बहुत स्ट्रक्चर में चली गई थी, बिकॉज बिजनेस उसके अलावा तो नहीं होता. So I just probably needed break from working and then just like creating probably. कैपिटलिज्म से नाराज हैं आप? यार देखो, कैपिटलिज्म तो नहीं कर रही थी मैं. अगर तुम बात कर रहे हो इसके, बिकॉज आई यूज टू हैव लाइक मिनिमल टिकट्स एंड आई वुड जस्ट ऑलवेज टेक केयर ऑफ माई आर्टिस्ट. तो इतना मैं क्या कैपिटलाइज कर रही थी लिटरली. I don't mean it like that, but I do mean like if you're doing a business. बट मेरा बिजनेस वाज हैड लाइक अ वे, वही कल किसी की बात सुन रही थी, बिजनेस पैशन से नहीं चलता. यू डोंट मेक मनी आउट ऑफ पैशन एंड आई वाज जस्ट डूइंग विद अ लॉट ऑफ पैशन. सो आई वाजंट रियली सक्सीडेड इन मेकिंग मनी. आई वाज जस्ट बीइंग हैप्पी विद ओह ये वी डिड दिस. एक दो आदिल भाई से बात कर रहा था, आदिल अफजल है ना, तो हम वैसे ही बातें करते करते हम जरा एक अपने इमोशनल मोड में चले गए. तो बोले यार अगर हमारे पास पैसा हो ना तो हम एक घर लेंगे, जो हमारे आर्टिस्ट दोस्त हैं ना वो आ जाएं, जब आ जाएं. और ये इस तरह हमने पूरी बात की कोई घंटा. उसके बाद आदिल भाई ने बोला इस वजह से हमारे पास पैसा नहीं है. क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर पैसा आ जाए तो हम घर बनाएंगे, लोगों के लिए आर्ट प्रमोट करेंगे. जिनके पास पैसा है, उनके पास पैसा आता है, वो सोचते हैं अब इस पैसे से और पैसे हमने कैसे कमाने हैं. सो बट आई मीन इफ यू आर स्टिल रनिंग अ बिजनेस, इट्स स्टिल अबाउट द बॉटम लाइन. लाइक फॉर इंस्टेंस अगर ये पॉडकास्ट है, ठीक है, इन द लास्ट फ्यू मंथ्स it's become like taxing, it's become a lot more taxing. मतलब जब Zoom पे भी हो रहा था, मैं consistent तो था काफ़ी, लेकिन वो फिर भी एक relax था कि अच्छा ठीक है. अब ये है कि I have these people that I pay every month, तो हमने वो पॉडकास्ट करनी है, ठीक है ना, बिकॉज वो आपने वो एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, फिर आपने एक और एडिटर मैंने हायर किया हुआ है, फिर ये स्टूडियो है, इसके पैसे आते हैं, बिजली के बिल आते हैं, रेंट आते हैं, वो सारी आपकी जो कॉस्ट हैं वो अब हैं हर महीने. सो नाउ यूर लाइक तो कंसिस्टेंसी भी है, वो फायर अप भी है, कंटेंट भी है, तो वो समवेयर दैट डज गेट टैक्सिंग. It does. But it's also an opportunity. Like it depends how you see it. बिल्कुल नहीं, alhamdulillah, like very happy with where jungle is. People approach us now, so that's a good thing. But ये है कि अभी मैं उसको thinking of how momentum. यार in fact ये stand up comics ही आए मेरे पास, मीर एंड जहाज़ेब एंड हारिस, they're like open mic कराएं आप. And I told them यार like मेरे लिए बहुत effort अब मैं नहीं लगा पा रही हर हफ्ते, and they're like हम करते हैं. I was like fine, run it for me, and मैं सारा सपोर्ट करूँगी, मैं एड्स चलाऊँगी, मैं प्रमोट करूँगी, just make sure it's happening. So अभी हम करने वाले announce by the way every Friday at a new space, so do come. What space is this? Joyco क्या है? 26th Street पर है co-working space. It's really nice. Joyco ऐसा लगता है ऊपर मसाज पार्लर चल रहा है. लगता है आइसक्रीम पार्लर है. आप जाओ, कलर इज वेरी फंकी, वेरी क्यूट, वेरी नाइस. उनका रूफटॉप है अब्दुल्ला शाह गाजी के बिल्कुल पास. बाबा साईं की दुआएं भी मिलेंगी हमें. वहाँ पर ओपन एयर में हम करेंगे कॉमेडी, लाइक जस्ट लाइक व्हाट यू यूज्ड टू डू एट मैनहट्टन, सेम वाइब. सो गुड सीन. मीर का कमेंट पढ़ा आपने? आई नो, लाइक क्या जवाब. जो नए बच्चे हैं वो तो बोलते हैं भाई मदर ऑफ कॉमेडी, इन्होंने हमारी कितनी मदद की, इन्होंने सब कुछ किया हमारे लिए, हमें चांस दिया ओपन माइक्स पर. या वो मैंने थीम भी ऐसी रखी हुई थी ना कि यहाँ ये बेबी शावर होता है, सब कुछ होता है, देन दे गेट ऑन विद लाइफ. लाइक यू गाइज हायर्ड देम फॉर प्राइम के लिए, प्राइम नहीं क्या नाम है, नाशपाती के लिए. यासर भाई ने हायर किया ना, वही ना, मतलब यू वर द लिंक, you guys were doing open mics with them, so yeah. No, इस तरह ही कल्चर बनता है यार. A lot of times like maybe जो नए लोग आ रहे हैं, they don't know Sabine. Yeah, बिल्कुल. They don't know the impact Sabine has had, but अगर वो देख रही हैं कि इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने T2F पे शुरू किया था और अब वो काम कर रहे हैं, somewhere Sabine का उसमें है ना रोल. वो even though नज़र नहीं आता या नई जनरेशन को नहीं पता चलेगा, but T2F played a great role in promoting a lot of artists. बिल्कुल. Sometimes it's not even just going to that length. Sometimes it's just being welcoming to anyone who's asking you for anything, यार. Just I think it's not सही आप कर लो, कोई आपको फ़ोन कर रहा है. मुझे बहुत दफ़ा होता है, like people call me for, like they're seeking advice for events, and I just give them my contacts, I give them everything. कि क्यों नहीं, बहुत लोग होते हैं इसके बारे में insecure, but I'm just like यार ले लो. Like just I'm so happy, so many, देखो कितना कुछ हो रहा है, कहाँ होता था ये. Every weekend there's so much happening. I'm so happy. Like कंजर खाना पूरा कराची बन गया है. हर सैटरडे कितनी रेव्स हो रही हैं.
कितने आर्टिस्ट आ रहे हैं। कितने सालों से रेव पे नहीं गया यार भाई, बहुत हो रही हैं, एंड आई एम जस्ट लाइक मेरे को तो हो रही नहीं बुला रहा ना यार, मेरे सेम मुझे भी कोई नहीं बुला रहा है ना, मतलब कहां नहीं मैंने एक पर्सनल डिसीजन लिया हुआ है। अब यू प्रॉब्ली सीन मी नोवेयर इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। आई जस्ट फील लाइक वो आपकी बहुत बड़े हो गए हम उससे, एनर्जी बहुत वेस्ट होती है यार, गोइंग मीटिंग पीपल, देन एवरीबडी इज कमिंग फ्रॉम देयर ओन इश्यूज, कोई कुछ कर दे, तो मैं बड़ी अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करता हूँ। मेरे भी बहुत टाइम हुआ लाइक वी स्टॉप पार्टिंग। अब हम फ्राइडेज को सीक्वेंस खेलते हैं, वो एडिक्शन की तरह है, बस हर फ्राइडे एक फ्रेंड के घर बैठते हैं, दैट्स व्हाट वी डू। बुढ़ापा बोलते हैं नटालिया इसको। आई थिंक वही चल रहा है। डू यू फील लाइक कि टुवर्ड्स, मतलब एक हमने इवेंट भी किया, उसमें थोड़े बहुत मसले मसाइल भी हो रहे थे, डू यू फील लाइक कि समवेयर आपकी एनर्जीज जो हैं वो कोई ना कोई सैप हो रही थी, which is why आप कहीं और जगहों पे चिड़चिड़ी हो रही थी and you weren't enjoying the work, which is why you needed to step back? That's exactly what it is यार। आप when you go and arrange anything, events especially, 10,000 चीज़ें you have to take care of, and then something has to go wrong, and it does, and then you have to take care of that, and you just like so frustrated because लोगों को काम करने का शौक नहीं है, and I hate that. So उसकी वजह से I was like यार I should just like retreat and just focus on making content online, क्योंकि उसमें सिर्फ मैं ही हूँ ना, आई एम द ओनली पर्सन, आई एम मेकिंग, आई एम राइटिंग, आई एम एडिटिंग, आई एम शूटिंग, दैट्स इट, नो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व। तो इस वजह से भी राइट आई एम रिट्रीटिंग, आई एम लाइक यार कम से कम, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट इट वॉजंट रियली पेइंग मच, एंड फाइनली जाके ब्रांडेड इवेंट्स मिल रहे थे, स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, बट अभी तक पैसे नहीं मिले वहाँ से। एंड जस्ट इमेजिन इट वॉज अ फंड रेजर, सो जो फंड्स में पैसे देने थे मैंने, वो मैंने अपनी जेब से दिए रोटरी को, और मुझे खुद अभी तक ब्रांड से पैसे नहीं मिले। सो फ्रस्ट्रेशन ये है कि आई वाज लाइक यार आई लेफ्ट टीवी बिकॉज ऑफ दिस सेम इशू। आई स्टॉप्ड वर्किंग ऑन टीवी। लास्ट वही आपका था ना ISPR वाला प्रोजेक्ट, याद है तुमने कहा था, तुम वर वन ऑफ द राइटर्स ग्रीन चैनल के लिए, द कॉमेडी थिंग। आई वॉकड आउट, आई नेवर वॉकड इन द शूट टू वॉक आउट, आई ड्रोव ऑफ। उन्होंने इतना मुझे जलील किया, एंड देन आई वाज जस्ट लाइक बस। फिर उनकी तड़ी आई कि आप जानती नहीं हैं, हम छोड़ो यार। ISPR से पंगा ले लिया। हाँ यार ऐसे ही था, क्योंकि they were like आपने हमारे पूरे दिन की शूट का नुकसान कराया है, बिकॉज आई वेंट देयर बट मैं अंदर ही नहीं गई, क्योंकि उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए थे पुराने शूट के। सो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट के भी नहीं पैसे दिए। एग्जैक्टली, ये बात सुन लें आप। और हम लोग मतलब हम बोलते हैं यार आर्टिस्ट ये वो नए बच्चे किस तरह काम करें, जब हम दोनों इस्टेब्लिश्ड लोग हैं, हम दोनों की सोशल मीडिया फॉलोइंग है, हम किसी को कॉल आउट करके पंगा डाल सकते हैं। उसके बावजूद इवन दो मोस्ट लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते मेरे साथ, दीज पीपल आर यूनिक। अच्छा, मेरे से तो बहुत हुआ यार। नहीं मैं तो अब एडवांस लाइक आई टेक 100% एडवांस, वरना मैं जाते ही नहीं अनलेस इट्स यू और आई जस्ट डोंट। अब मैंने स्टैंड अप में तो एटलीस्ट और इवन डीजिंग में ये किया है, लाइक 100% एडवांस, और आई एम नॉट शोइंग अप, बिकॉज यार आप अपना लाइक उस मेहनत से आप बजा रहे हो एंड इवन लाइक परफॉर्म कर रहे हो, एंड देन वो कहते हैं ना कि मजदूर के पसीना ड्राई होने से पहले उसकी पेमेंट कर दो, एंड आई एम जस्ट लाइक यार 2-2 महीने 3-3 महीने इज जस्ट, अब मुझे चाहिए पैसे, मुझे अपना वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है, मैं लाइक आई कांट एक्सप्लेन दैट टू देम, इट्स इनसेन। सो आई एम जस्ट लाइक बेस्ट ये है, बेस्ट पता है कौन है इस वक्त? यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, जिनको इस लफड़ों में पढ़ना ही नहीं है, कंटेंट बना रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं, ऐड आ रहे हैं, नो मिडिल पर्सन इन्वॉल्व, नो चैनल्स इन्वॉल्व। सो आई एम सो हैप्पी फॉर दीज एवेन्यूज यार। सो जब आप बात कर रही हैं कंटेंट की, ड्यू लाइक कुछ आ रहा है अंदर से कि हाँ यार मैं सोच रही हूँ आई हैव टू डू इट, आई हैव टू स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज आई डोंट इवन, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट प्लान ऑन लिविंग इन दिस कंट्री एनी मोर। क्यों, क्या हुआ? बस यार मेरी बस हो गई। When I walked in, I was like, I'm in a phase in life. हमारी ऑडियंस बोली कि शहजाद तुम जब कॉमेडियंस को बुलाते हो ना, those are the most depressing podcasts you do. सबसे सैड हमारी जो होती है ना वो कॉमेडियंस के साथ होती है। But I wasn't like this, you know me. हाँ तो वही तो एक sudden realization अब हो रही है। क्या हुआ? वो यही है यार, like with the passion that we had कि हम मुल्क को बचाएंगे, हम दुनिया We will save the world. हमने खाई है दिल की कसम, यही ना। And then now it's just like I feel like I need saving. पहले मैं अपने आप को बचाऊं, because I am not in a right frame of mind.
बिकॉज आई फील लाइक कोविड के टाइम एंड देन अभी जो फ्लड्स के बाद आई थिंक मेरा तो बिजनेस बहुत इम्पैक्ट हुआ है उससे, बिकॉज इवेंट्स नहीं हो रहे थे, रोडें ख़राब थी, तो यू नो वो बढ़ता गया एंड थिंग्स आर जस्ट लाइक लोग कहाँ हैं हम, कौन रहना चाहेगा तुम बताओ इस मुल्क में, बताओ ऑनेस्टली हकीकी आज़ादी के लिए 1 2 3 पर टेक्स्ट करें। यार एक थेरेपी में मैंने शुरू में एक आइडिया सीखा था दैट स्टेड विद मी थ्रू आउट माई लाइफ, इट्स यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। एग्जैक्टली, हम ड्रेन हो रहे हैं यार। मतलब अभी मुझे 100 लोगों ने मैसेज किया, आई डोंट नो किसने मेरा प्रोफाइल किसी ग्रुप में दिए कि सब इसको मैसेज करें। MD कैट का एग्ज़ाम होता है, आई डोंट नो इफ़ यू नो, तो वो मुझे खुद भी डिटेल्स नहीं पता बिकॉज आई हैवंट हैड द टाइम टू लुक इनटू द डिटेल्स, बट व्हाट द स्टूडेंट्स आर क्लेमिंग इज कि हमें पूरे साल फेडरल बुक से पढ़ाया और फिर बोला कि एग्ज़ाम जो होगा वो प्रोविंशियल बुक से होगा, तो और डेट अनाउंस कर दी और हमारा फ्यूचर एट स्टेक है। हम बोल रहे हैं 2 हफ्ते डिले कर दें। कादिर पटेल, बिलावल भुट्टो, अगर आप सुन रहे हैं तो करते हैं यार। भाई उन लोगों ने मेरी, अच्छा मैंने ट्वीट भी कर दिया ऑब्वियसली बिकॉज आई डोंट वांट स्टूडेंट्स टू सफ़र। उसके बाद तो 100 से वो 500 हो गए, आप ही हमें बचा सकते हैं अब प्लीज़ हमारे। अच्छा यार मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता यार, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा। एवरीबॉडी जस्ट नीड्स सेवियर इस वक्त ना, दे फीलिंग सो हेल्पलेस। How do you, like what can you do? We're helpless ourselves, right? वही है यार, अब सोचो ये इम्पैक्ट जो यूथ पर हो रहा है अब ये कब तक चलेगा, तो कितनी जनरेशन हमारी बर्बाद होती रहेंगी इसी तरह, एंड देयर इज नो सोल्यूशन। कहाँ जा रही हैं आप छोड़कर यार? वी लुकिंग एट ऑप्शंस अभी, सीरियसली। या डेफिनेटली। So is it just the national situation or is it also personal? I do feel like I need to grow as a person or you know just need to expand. हाँ like बहुत opportunities हैं पाकिस्तान में और हम अच्छे लेवल पर हैं यहाँ पे, but like you know just बाहर जाएं, exposure बढ़े, you know सीखें कुछ, लेकर आएं probably वापस, you know I do feel like I will come back, ऐसा नहीं है, but like यही तो मसला है, आप बाहर मुल्क जाती हैं और फिर आप लेकर आती हैं, फिर आप फंस जाती हैं। क्या लेकर आती हूँ? आप वहाँ दुकानों से चीज़ें ले लेते हैं ना। हाँ, नहीं फंसी नहीं हो कभी। फंसी तो थी ना। अच्छा वो अच्छा मैंने कहा शायद कस्टम्स की बात कर रहे हो, वापस लेकर आने के लिए। शॉप लिफ्टिंग की बात नहीं यार, वो तो बहुत ही पुराना फेज है मेरी लाइफ का। बहुत ही लाइफ में मैंने क्वेश्चनेबल चीजें की हैं। पहले मैं होती थी अमेरिका की नंबर 1 चोर। वो तो है ना, लाइक वही बात है। ये स्टोरी जानने के लिए देखिए पिछली पॉडकास्ट नटालिया गुल के साथ, पहली पॉडकास्ट, पहली वाली, दूसरी वाली में था, पहली वाली में था। अच्छा पहली वाली में। यार सिंपली तुम एयर क्वालिटी देखो कराची की। मैंने एयर प्योरीफायर ले लिया फाइनली। एग्जैक्टली, लाइक आई हैव प्रॉब्लम्स, लाइक मुझे साइनस रहता है, अस्थमा रहता है। मैंने उस बारिश हुई उस दिन, मैंने खिड़की खोल के सोई 2 दिन, लाइक बड़ा अच्छा मौसम है, आई कुडंट ब्रीथ इन द मॉर्निंग। सारा दिन फिर आपका यू नो बर्बाद ही हो जाता है। एयर क्वालिटी इज सो बैड, स्पेशली अब हुंजा से वापस आओ ना कराची, यू आर लाइक व्हाई एम आई लिविंग इन दिस सिटी। उफ, और शायद मुझे डिफेंस में रहते हुए टू बी ऑनेस्ट इतना फील ना हो, क्योंकि हमारे एक बबल था। जब आप जाते हो ना इससे बाहर, जब आप रियल ट्रैफिक में टाइम गुजारते हो, जब वहाँ से आते हो यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए, एंड देन यू ड्राइविंग, एंड आई थिंक सारी ना आपकी फ्रस्ट्रेशंस बढ़ जाती हैं। रोड, गंदगी, ट्रैफिक, अभी वहाँ ये ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, वन ऑफ दोज ट्यूब ट्रेन्स बन रही हैं, उसकी वजह से और केओस है यूनिवर्सिटी रोड पे। सो आई एम जस्ट लाइक कहाँ जाएगी इतनी सारी आबादी। आपका तो बहुत बुरा टाइम चला नटालिया यार। दुख है जिंदगी में। नहीं मतलब देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग, और आई डू फील लाइक लाइफ पुट्स यू इन अनकंफर्टेबल स्पेसेस ताकि यू ग्रो आउट ऑफ इट, लाइक यू डू समथिंग अबाउट इट। तो मेरा वो फेज चल रहा है ताकि मैं कुछ करूँ इस बारे में। सो ये जो एक पैशन था अबाउट डूइंग समथिंग अबाउट इट व्हिच वाज बियॉन्ड जस्ट द जंगल, राइट? आपने उसके क्या मेयर के साथ किसका ऑफिस था? वाज इट द मेयर्स ऑफिस दैट यू वर वर्किंग विद? That was MP Shahzad Qureshi, yeah. तो ये have you considered that अभी ताबिश आया हुआ था लिटरली, आप अंदर आई हैं तो वो बाहर गया है, और उसका तो फुल प्लान है MNA बनने का। जबरदस्त। तो क्यों नहीं यार, ज़ेलेंस्की की बात तो कॉमेडियंस के पास चांस है। क्या किया ज़ेलेंस्की ने? जंग करवा दी उसने। नहीं, उधर का यूक्रेन वाला ज़ेलेंस्की ना। हाँ, तो उसी ने तो जंग करवाई है। उसने जंग कैसे कराई? I mean, it's complicated to discuss the Russia-Ukraine war, but
it's not as simple as Putin evil Ukraine angels. I think the Zelensky government was also quite pro-American, which was a problem for Russia as well, right? So not to say ke Yeah, I mean obviously right now everybody has to figure out their sides, right? इससे पहले कि मैं कैंसिल हो जाऊँ, obviously यूक्रेन victims हैं और पुतिन कुत्ता है जिसने जंग की है 100%. Yeah. But it's not like Zelensky's been great. Nobody is great. Everybody is fucking evil. Let's put it out there. आलिया बहुत ही तुम तो यार मुझे लग रहा था मैं सैड चल रहा हूँ. है ये ऐसा क्या कर सकते हैं? क्या किया है लोगों ने आजकल आपको? वैसे मैं भी पता है like I'm not that like there's not anger. I just like people. I try and stay away from people. Like मेरी energy low. नहीं मैं नहीं कहाँ मिलता हूँ यार. मैं ना social scenes में जाता हूँ, मैं ना parties में जाता हूँ, मैं ना events पे जाता हूँ. Because just people are people. And people will people. Exactly, that's the point. And I don't want to be a part of that. So पहले मेरा यही था ना कि मैं लोगों के लिए events कर रहा हूँ and I'll entertain them and I'll show them a good time. But now I'm like यार it's not worth it. ये मैंने तुम्हें पहले भी कितनी दफ़ा बोला था. करने दो ना, मैं खुद सीखती हूँ अपनी गलतियों से. Who cleans the vacuum cleaner? मैंने कितना बोला था कि when you weren't listening to yourself, like how does Natalia feel about these things? And even when you were like everybody will trip, I'm like no Natalia, this is a bad idea because everybody has their own things. Yeah, they have their own demons and 30 लोग साथ trip करें, this is not a good idea. पहले मैं करती थी यार, मैं कितना कुछ करती थी, you know, I would like throw events और अपनी birthdays कितना celebrate करती थी. मुझे तो कभी नहीं इनवाइट किया भाई आपने. किया था, क्या बात है? मेरे को तो आज तक कभी नहीं बर्थडे इनवाइट आया. जो लास्ट बर्थडे सेलिब्रेट की थी, इनवाइटेड यू, द पिंक थीम वन. मेरे को नहीं बुलाया था भाई. Where there was bhang on tap. हाँ वो बहुत अच्छी थी. वो बहुत अच्छी बर्थडे थी. So do you think it's just growing old, or do you feel like COVID has also changed how we operate? Feel like a lot of responsibilities. पहले ऐसी नहीं थी, अब बहुत responsibilities हैं. घर जाके खाना पड़ता है एली के लिए. पहले करना पड़ता था. अब नहीं. Now we have अब शेफ रख लिया है. कुक है हमारी. अरे गुड यार. आती है जुबैदा. She's really old. उनको ना कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां खिलाते रहते ताकि आती रहे. बेबी मेरी सैलरी कोई सैलरी नहीं, कैल्क 100 खा ले. सैलरी के अलावा अभी ना ये इन्होंने बहुत अकलबंदी किया नटालिया ने. शी इज हायर्ड ओल्ड कुक विद एमनीजिया. सैलरी कल तो दी थी. अच्छा आइडिया. ओपा नटालिया आज तक नहीं एक्सप्लॉइटिंग बोलती है, फिर कैपिटलिस्ट नहीं है ये. पता नहीं कैसे बात करें, लेकिन आई ट्रीट माय हाउस हेल्प फाइन आई गेस. वो मुझे चुतियां बनाते रहते हैं हर वक्त. अभी तुम कह रही हो तुमने 100 साल की वो बेचारी रखी हुई है, इतने बुढ़ापे में उनको घर पे होना चाहिए. नहीं यार, शी इज फिट है. और उनको स्प्रिंकल भी पता है, उनको सॉल्ट स्प्रिंकल भी नहीं करना पड़ता. उनके हाथ में वो सॉल्ट देते थे, वो हिलता है इतना है बेचारी का, वो वैसे ही स्प्रिंकल हो जाता है. मैं कैंसिल हो जाऊंगा इन जोक्स पर. दिखाऊंगी घर जाके. तो मैं तो भाजी को आपके बारे में बात कर रही थी. नहीं इस पे तो नहीं कैंसिल होगा, वो इतने बुढ़े हैं क्या मुझे क्रिटिसाइज करेंगे. इस उम्र में तुमसे टाइप भी नहीं होगा. हमारा मजाक उड़ा रहा है. ये जो सारे कैंसिल कल्चर वाले हैं ना, ये सब अपने हाउस हेल्प पे रिलाई करते हैं. दे ट्रीट देम बैडली, सो दे हैव नो राइट टू कैंसिल. माय हाउस हेल्प इज यंग. उनको ये तुम्हारी तरह नहीं. फिर भी ना हाउस हेल्प रखना भी तो ड्रिप्स लगा के खाना पकवाती हो. किचन में जाओ, कढ़ाई पक रही है और उस पर आईवी लगी हुई है जुबैदा आपा पर बेचारी पर. यार वाह यार, जुल्म कर रही हो तुम यार बुढ़े लोगों पर. यही भाई इतनी बुढ़ी रही है तो तुमने कहा खुद. भाई मैं कह रही हूँ चुस रहे. अच्छा. बेचारी बिकॉज शी वाज कंप्लेनिंग मेरे दर्द है पाँव में ये वो, तो हम विटामिन डी खाएं. आप और फिट हो गई यार. हाँ शी सेड लाइक आई फील बेटर. अब ये तो कोई नहीं बताएगा ना उन्हें. All Pakistanis have a vitamin D deficiency. Yeah. Especially women. Women especially have a vitamin D deficiency. आप चेक ना भी कराएं तो सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें. I mean, consult a doctor, please. I'm not. Yeah. You would be an idiot to take medical advice from me. But in general, this is true. रुला दिया यार तुमने. क्यों? प्याज. अरे बेटा चाय अभी तो आपने चाय दी थी भाई. फुल पंजाबी अगर फिर टॉकिंग अबाउट जुबैदा, तो फुल पंजाबी ठेठ. शी इज ऑलवेज लाइक हमारे वहाँ का हवा अच्छी, ये अच्छी वो अच्छी. शी लव्स पंजाब एंड कुक्स अमेजिंग फूड. 1835 में
और मैं बेटा मूविंग ऑन. 1857 की जंग हमने लड़ी. नहीं not that old. Anyway, तुमने क्यों उनको बेचारी को बुढ़ी बना दिया? तुमने बहुत ही बुद्धि बना दी. तुमने बोला उनको खाना पकाने के लिए विटामिन मुंह में डालने पड़ते हैं. जोक था. तो ये सेंड किया ना मैंने जोक. यार एक एडम सैंडलर की मूवी है उसमें सिर्फ ये सेंड हो रहा है. उफ, बनानी चाहिए हमें कुछ इस तरह. वो just सोचो ये सेंड करते जाओ चीजों पे कहाँ चली जाए स्टोरी. यार आई थिंक पाकिस्तान में जो अच्छा कंटेंट बनाता है ना उसको कोई कंटेंट बनाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. और जो घटिया से घटिया कंटेंट बनाता है ना उसको सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं. We're talking about Maula Jatt. It's good. So good. Yeah. But Bilal spent 10 years on it. And 50 crore on it. And also after making War, which was not a good movie. ये तो बहुत क्रेजी है यार. अच्छी है बहुत. मैंने नहीं देखी यार अब तक. बहुत जबरदस्त. कल ही देखी है तो इस वजह से I'm like all pumped up. देखें वो ब्रिज के उस पार लगी हुई थी ना. So it was a problem. अब तो लग गई है ना न्यू प्लेक्स पे. तो अब मैं देख लूँगा ना. साले तू भी वहीं गए. यार मैं वो शो कर रहा हूँ ना उसने मेरी जिंदगी टेक ओवर कर ली है. कौन सी? I'm doing a show on Express. So वो 11 से 12 होता है. So now the problem is you get done at 12. And that time you're caffeinated. फिर आप जागे रहते हो. फिर आप सोते लेट हो. फिर अगले दिन. So it's just my last few weeks have been a nightmare. But मैं it's on the cards. Joyland भी आने वाली है वो भी देखनी है. हाँ. Yeah. Good scene है. So this content thing. Yeah. आप औरों के content से बेजार रही हैं basically. You don't want to do. औरों का content किनका? I mean like for instance TV शीवी पे जो content आता है. TV तो नहीं भाई मैंने तौबा कर लिया. तौबा. यार बहुत बैड सीन है यार. मेरा एक भी टीवी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा. एंड आई डू थिंक दैट हैज़ अ लॉट टू डू विद. जब मैं पूछती भी थी ना बाबा से कि बाबा ये टीवी की पहले आते थे, यंग थी, थिएटर कर रही थी, इतनी ऑफर्स आई सिटकॉम की, फलाने ढमकाना कमर्शियल. बाबा वुड बी लाइक नो. लाइक क्यों कहते हैं दादा बाबा हमारी इज्जत. लाइक ओके फाइन. तो अब जाके इतना मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है ना, मुझे लगता है दादा बाबा की इज्जत की वजह से ही अब मेरा लाइक आई एम लाइक नहीं करते. इस तरह बोल रही हैं जिस तरह आपने HTV पे सिटकॉम नहीं किया था. वो भी किया था. तो उसके साथ भी क्या हुआ, उसका अंजाम तुम्हें याद नहीं है? हाँ वो पैसों का मसला हुआ. बंद हो गया. पैसों का मसला हुआ. वो सारा उन्होंने चैनल भी बंद हो गया और उन्होंने वो पूरा सिटकॉम ऑनलाइन जो था लगा वो भी हटा दिया. क्यों? उस पे मेरी ज्यादा हटी. ऑनलाइन क्यों हटाया? ईगोज कि हमसे पैसे मांग रहे हैं. नहीं यार, चैनल बंद हो गया. उनका आपस में फटा हुआ प्रोडक्शन का, जिसके ऑस में उन्होंने हमें भी रैप अप कर दिया, पैसे भी नहीं दिए. इट वाज बहुत अच्छा जा रहा था. बच्चे फैन थे मेरे यार. सीरियसली कहीं भी जाओ छोटे बच्चे शानो भाई मैं हूँ. या नाइस. इट वाज गुड. आई वाज वेरी हैप्पी. सो नाउ you don't want to do TV or that, you want to make your own content. Natalia Gul YouTube channel. मूवी खुद बनाओगी मूवी? कहाँ से आ रहे हैं पैसे? नहीं है ना पैसे, बट ख्वाहिश तो कर सकते हैं ना यार. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले. गंदी बातें तो मत करने शुरू कर दिया करो ना यार. फौरन साफ सुथरे पॉडकास्ट में यार. So what are you thinking in terms of your own YouTube channel? What's the content? Because I mean you do comedy, you make Sharmila Faruqi parody videos and then you DJ. तो one of fluke थे ना. I haven't really जब जितना भी content मैंने बनाया है कभी मैंने there was never really a thought behind it. वो ऐसे ही होता है ना कि बस in the moment आपका आ रहा है, you just make it. But अभी I have just to really think about it, क्या करना है. तो यार I feel like lifestyle, I don't know. It has to begin with an idea. अभी नहीं आया. थोड़े और shrooms के साथ. और मुझे दिल भी नहीं चाहता कि मैं जो भी चीज़ कर रही हूँ उसकी मैं वीडियो बना के डालूँ. Like I don't feel like doing that. Yeah, that daily vlogging thing is too much. You know क्या कहते हैं उसको, relationship vlogging इसको कहते हैं, where you do anything and the content creator की वजह से आप देखोगे because you have a relationship with this person. It's not like idea based. तो let's see, but it has to begin with an idea and then expand. अभी सोती होगा. अभी प्रोसेस चल रहा है. Like I mean my artistic process अभी DJing भी है, वो भी चल रहा है. I'm trying to make my own track by the way, original. But उसका बताती हूँ what I'm trying to think. Because I'm not technical right now. I don't know how to make beats. मैं अभी mix करती हूँ गाने. Exactly. I was thinking कि मैं mic से सारी sounds खुद record करके from different even like around and make a track.
That's something I can do. Just record sounds and make a track. Yeah, like खुद ये जितनी sounds मैं निकाल सकती हूँ, then have few instruments वो बजा के and different. Like मुंह से दरवाजा बंद करने की आवाज ले ली, फ्लेम जलाने की टॉर्च की आवाज ले ली. चाय ला दो. क्यों नहीं? बेबी खाने को कुछ नहीं. Spotify आ गया है, अपने ओरिजिनल ट्रैक्स अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे. विटामिन डालो उसके मुंह में. हाँ यार, वैसे फनी सॉन्ग्स ही बन सकते हैं. वो जो है यश कोई इंडियन है ना, जो पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, that guy who takes these viral things and makes tracks is pretty good. Yeah. So that's what you're thinking. Not really. अच्छा. Not really. I was thinking about making like a proper house या deep house track, not like this. अच्छा. अभी तो कह रही हैं आप घर से. अच्छा, घर से आवाजें लेके प्रॉपर. घर से हाँ. I'll get a mic. अच्छा सिस्टम हुई तो पूछ रही थी तुमसे क्या सीन है. यहाँ कर लो तुम्हें, ये तो तुम्हारा अपना है जो तुम्हें रिकॉर्ड करना है यहाँ पर. You can do whatever you want. Opportunity. Yes. What? Opportunity. So but अगर आप if you're enjoying DJing and there is potential there, so why aren't you just like, why are you thinking about content and all these things? Just become a musician and do that. वही बात है ना, चल रहा है अभी प्रोसेस थिंकिंग. अब क्योंकि देखो YouTube पे आप कॉपीराइटेड गाने नहीं लगा सकते, तो वो आई कांट अपलोड माई सेट्स को, मेरे गाने नहीं है वो. तो वही आई एम जस्ट थिंकिंग कि हैव टू क्रिएट माई ओरिजिनल ट्रैक्स फॉर दैट. तो अभी मसला ये कि मैं बहुत बटी हुई हूँ चीज़ों में. दिस कॉमेडी एज वेल, दिस डीजिंग एज वेल. तो सोचना, प्रायोरिटाइज करना, इट्स जस्ट क्या करना. कभी हैपहैज़र्ड होता है, कभी हो जाता है. ये सीन है. अक्सर अपनी जिंदगी में अपने हिस्से बांट देते हैं, ये सोचते ही नहीं कि अपना आप कैसे बनेगा. Did you just make that up right now? Yeah. Nice, yeah. Write that down, bhai. You realize there are 3 cameras here. Record हो रहा है. Old school way ना यार. वो जब तक लिखा नहीं जाए ना तो वो नहीं है. But just imagine यार, पुराने ज़माने में काश कैमरास होते तो पता होता है क्या बातें लिखी गई हैं, कौन सी बातें लिखी गई हैं. केव की पेंटिंग्स पे वो लिख रहे थे ना. हाँ, बस उसको डिसाइफर करना क्या मतलब, लाइक ज़ुबैदा आप वहाँ पेंटिंग्स बना रही थी. आज भी आप मोहनजोदाड़ो में केव्स में जाए ना तो वहाँ कढ़ाई की रेसिपी. These are jokes. It's not मोहनजोदाड़ो. She's from पंजाब. हड़प्पा में होगी. Nice यार. कैंसिल होने वाला हूँ. नहीं क्या पता ज़ुबैदा को और घर मिल जाए काम करने के लिए. If you're looking for an old person, आपके घर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेचर पड़ा हुआ है और वो किचन में फिट हो सकता है. ज़ुबैदा आप कुकिंग. Village food secrets, except the village is from the Indus Valley civilization. He's not that old. हम वापस संजीदा मैं उनकी एज पता कर आऊंगी नेक्स्ट टाइम. उनकी तस्वीर मुझे भेजना. अच्छा, the best thing is, इनफैक्ट पॉडकास्ट के बाद ना इंस्टा स्टोरी डाल देना, मैं अपने लिसनर्स को तस्वीर दिखाना. इनफैक्ट पॉडकास्ट में अब्दुल्ला ज़ुबैदा आपा की तस्वीर आएगी. डन. भाई वो फोन पर होती है अपने, हाईटेक है, लगाया होता है कान में. वो वाला नहीं हेलो, इतनी बुढ़ी नहीं है यार, दांत पूरे. अच्छा, तो मैंने बोला चाइनीज बना दें. कहती है अच्छा चलो सही है. बेटी से रेसिपी पूछी, then she cooked it. I was like amazing, this is what we need. She's an evolved, क्योंकि उनके बचपन में उनको पता ही नहीं था चाइना भी एग्जिस्ट करता. बेटी को पता, चाइनीज को पता. सो ये दिस इज वेरी ट्रू. पता है कि आप फंस जाते हो एंड ज़ुबैदा आप हमें जैसे तुम फंसे हुए हो अपने हिस्सों में, अपने जो आप बांटते रहते हो ना, एंड यू थिंक हाँ आई हैव 12 to 14 hours in a day where I can do this, but if you're doing that then you're not doing this. You need actually to shut down the noise to listen to yourself and have that artistic voice. अगर आप जिस तरह अभी मैं एक्सप्रेस पे शो कर रहा हूँ 11 से 12 है तो वैसे घंटे का शो, मेरे पास बाकी पूरा दिन ओपन है, बट yeah, I can record podcasts, I can edit, I can post, but I can't write stand-up. And लोगों को ये अजीब लगेगी बात कि अच्छा तुम घंटा तो कर रहे हो, तुम्हारे पास 23 घंटे और हैं, you can't, but I can't explain it to you. Yeah. यार स्टैंड अप लिखना तो बहुत मुश्किल है. स्पेशली मैं अकबर की बात सुन रही थी when he was like कि यार आपको रोज़ बैठना पड़ेगा, जैसे आप जॉब के लिए किसी और काम के लिए बैठोगे उस तरह से वर्क करना पड़ता है. बट मेरे लिए बहुत मुश्किल है यार, जस्ट टू मेक माई सेल्फ सिट कि मैं लिख रही हूँ.
आई कांट इवन थिंक अबाउट इट. लाइक मुझे बहुत होता है यार लिखना है, जस्ट सोच के ना कि ये भी करना है. इट्स के यार जो नॉइज वाली बात है ना, द नॉइज नीड्स टू बी शट ऑफ, व्हिच इज व्हाई ट्रिप्स आपको इतनी क्लैरिटी देते हैं कि चलो वो फिजियोलॉजिकली जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, बट समहाउ द नॉइज शट्स ऑफ. यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि मेरा अगले महीने का बिजली का बिल कैसे आएगा. मैं आजकल पता है सोता कैसे हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आ रही होती. एवरी सिंगल नाइट आई एम डूइंग मैथ. हमने अच्छा भी वहाँ से पैसे आएंगे तो मैंने ये खिड़की लगवानी है, ये खिड़की ठीक होगी तो ये इतने हो जाएंगे, तो फिर कितने बचेंगे. ये करते करते मैं सोता हूँ, इस तरह मुझे नींद आती है. सो ये जो है ना कि यू आर कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट दैट, देन यू आर वरीड अबाउट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, देन यू आर वर्किंग फॉर अदर पीपल, तो वो भी आपने फुलफिल करना है. इन सब के बीच में ना पेन पेपर खोल के लिखना बड़ा मुश्किल काम है. बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल. बट आई थिंक चीज़ों से पुश मिलता है. जैसे अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, जैसे अगर इफ पीपल कॉन्टैक्ट यू कि आके परफॉर्म करें, सो दैट इज़ ऑलवेज दैट गेट्स मी आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एंड आई एम लाइक नहीं अब करना है. बट सोचना कि यार ओपन माइक है उसके लिए लिखना वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए. नो लाइक आई फील लाइक कि अगर खुद आप कर रहे हो ना, अभी जो बीच में हमने 4 ओपन माइक्स नहीं की थी यार, दैट वाज ग्रेट. वो एक 4 हफ्ते का पीरियड था, 4 ओपन माइक्स थी, सबको पता था हो रही हैं, तो एक फ्लो आ गया था. बट फिर वो फ्लो टूट गया. सो आई मीन अगर कराची ऐसा शहर होता जहाँ हर रात नहीं तो चलो कम से कम फ्राइडे सैटरडे संडे हमें पता है कि यार स्टैंड अप ओपन माइक तो होती है, आपने 5 मिनट ट्राई करने. सो you'd write, I mean even within the day आपको आइडियाज आते रहते हैं, राइट? लाइक That's true. मैंने ज़ुबैदा आपा कैन बी अ सेट. मैंने बहुत मटेरियल लिखा है टू बी ऑनेस्ट. मैंने हाइटन में जब परफॉर्म कर रहे थे तो अभी somebody asked me 45 minutes परफॉर्म करना, जो कि मैंने कभी नहीं किया आज तक. एंड वही कि यू नो हम लाइक कैसे होगा. बट अभी मैंने मटेरियल खोल के देखा, मेरे पास बहुत मटेरियल है. सो आई सेड यस टू देम. आई वाज लाइक हाँ ठीक है कर लेंगे, क्योंकि आई वांट टू ट्राई दैट, आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ विद दैट. ये मैं 45 मिनट्स निकाल सकती हूँ. सो लेट्स सी. But when you say 45, do you mean 45? So like for instance, all these open mics that happened, हर open mic पे आयशा ने perform किया. And at the end of a year of doing maybe like 300 minutes, she had 10 minutes which were great. Yeah. नहीं. So वो वाला जो वो discipline है ना, जिस तरह उसने किया था, full credit to her. जबरदस्त. आयशा is amazing. वो comics need to look at and learn from. Definitely. Yeah, I've seen her growth. और वो वहाँ भी perform कर रही है. It's not like she's not performing. She's doing improv. She's performing. Nice. So yeah, seen on him. कहाँ? US में. कहाँ गई है वो? At Boston गई है. Harvard गई है वो. Credit ही मतलब वो वहाँ perform कर रही है. कहाँ? US. कहाँ Boston? अभी बोलना. Harvard में perform कर रही है. वही जगह ना जहाँ कल रात मैंने talk दी थी. वही वाली ना. वही. तुम्हें तो लेटर आता रहता है ना वहाँ से इनविटेशन. ओ यार कल कोई पोलराइजेशन इवेंट था, उन्होंने मुझे बुला लिया एंड दे वर लाइक आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और रात के कोई 3:30 बज रहे थे. आई सेड चर्चे भी यूथ चिल करे. क्या करें, और तो मुझे बताओ क्या करें. नहीं एक्चुअली सवाल उनका ये था कि जो हमारी यूथ है उसको कैसे मोबिलाइज करें, उसको कैसे हम सोशली कॉन्शियस थिंकिंग की तरफ लेकर आएँ कि वो सोशली चीज़ों के बारे में सोचें और टाइम ज़ाया ना करें. एंड आई वाज लाइक यार अगर वो कमरे में बैठे चरसे पी रहे हैं, किसी को कुछ नहीं बोल रहे, तो आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं तू सोशली कॉन्शियस बनेगा, हमारी मूवमेंट का हिस्सा होगा. एज लॉन्ग एज वो कुछ बुरा नहीं कर रहा उनको करने दो. बिकॉज अगर आप उनके कमरे में घुस के बोलोगे अब हमने सोशली कॉन्शियस मूवमेंट का हिस्सा बनना, तो कभी नहीं करेंगे. और उस एज में आपको समझ भी नहीं आएगी यार ये बातें. लाइक एवरीबडी. यस. आप अपना मिशन बच्चों पे नहीं थोप सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हर किसी का एक अलग ग्रोथ स्पर्ट है. कोई होना भी चाहता है, कोई नहीं होना चाहता. जस्ट एज लॉन्ग एज दे आर नॉट कॉजिंग एनी हार्म, मतलब गलत ट्रैक भी नहीं जा रहे. मतलब पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है अगर रेडिकलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे, बम वम पहन के कहीं नहीं बढ़ रहे, तो उनको खुश रहने दो भाई. तो बहुत एक्सट्रीम बात कर दी यार. मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ कैसे ना फड्डे एंड शाहरुख जतोई वाले केसेस भी तो ना हो ना. वो तो सिर्फ एलीट वो है ना. बट आई मीन वी सी आपकी ऑडियंस भी वही है. नॉट एवरीबडी बिकम्स अ खुदकश बम्बार, बट आई मीन वी सी आसिया बीबी वाला केस होता है, तो बच्चे अगर एक डॉल को टांग रहे हैं कि आसिया बीबी है, दिस इज डेंजरस स्टफ, राइट. सो उससे दूर रह के यार वो तो लोग घर पे बैठे टिकटॉक देख रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, ये जन्नती लोग हैं, इसको प्रमोट करें. बट आई डू फील लाइक ये सारा उन बच्चों पे नहीं. आई थिंक यू हैव टू सी कि आपके घर का एनवायरनमेंट क्या है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज शेपिंग योर चाइल्ड.
सो ये ब्लेम करना कि ये ऐसा है, यू हैव टू सी कि आप किस एनवायरनमेंट में उसे बड़ा कर रहे हो. Yeah, it's society. I mean, no, is an 8-year-old evil? Is the 8-year-old have the capacity of? No, not really. They're a reflection of society. जो उसको घर पे, टीवी पे, मीडिया में बताया जा रहा है, वो ही कर रहा है. But psychopaths तो होते हैं 8 साल की उम्र में भी. यार वो भी सही हो जाते हैं अगर आप उनको सही तरबियत दे. वो तो एक उनका जीन ही मिसिंग है, एम्पैथी नहीं है, आप उनको कैसे सही करोगे? वो एग्जिस्ट करते हैं आपकी सोसाइटी में, डालते हैं, आपको समझ में आ गए. क्या पता शरूम वुड बी ब्रेक थ्रू फॉर देम एज वेल. Again, the things that can happen, right? But अगर for instance अगर आपका बच्चा बिल्ली पे जुल्म कर रहा है and you are like हाँ ठीक है करते रहो, so then that's a problem, right? But अगर वो कोई बिल्ली जानवरों पे जुल्म कर रहा है and you're like wait a minute bro, ये एक रेड फ्लैग है. ये क्या है? ये कल को उठ के लोगों पे भी जुल्म करेगा. उसको एक ट्रैक पे आप ला सकते हैं. हाँ अगर छोटी उम्र में आपने फिगर आउट कर लिया है. आई थिंक कि होता क्या है, इस तरह के एक था, आई थिंक हमारे, डू यू रिमेम्बर देयर वाज अ किड जो किटन्स को कर रहा था ऑनलाइन. देयर वाज अ किड सैड कुरैशी, आई थिंक सो, और छोटा बच्चा था, कोई 14-15 साल का. मे भी, खैर अगर ये गलत नाम था तो मे भी नाम सेंसर कर देना, अब्दुल्ला. पर उसको यही हो रहा था ना, दैट एवरीबॉडी वाज कॉलिंग हिम इविल एंड इविल. तो फिर वो यही बात है ना कि आपके विलन्स भी ऐसे ही पैदा होते हैं जब आप उनको साइडलाइन कर देते हो. ठीक है, आई डोंट थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड विद हिम. आई थिंक ही वाज डूइंग इट फॉर अटेंशन. नहीं, ही वॉज डूइंग इट फॉर अटेंशन, बट उसके बाद जो हमने रिएक्शन उसको दिया, तो हमने उसको ईवल करार दे दिया, रादर देन पीपल हेल्पिंग हिम कि यार दिस इज़, वही बात है, रेड फ्लैग है, ये प्रॉब्लमैटिक है, उसको किस तरह हैंडल करना है. पूरी सोसाइटी ने, सबने उसको ईवल 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 कर दिया. अब देयर वाज नो हेल्प, देयर वाज नो लाइक लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई आर यू डूइंग दिस. Yeah, it's both, right? I mean, it's not like that he was 8 or 10. He was a teenager and he was doing it clearly for attention. If you're torturing kittens for attention online, obviously you have serious mental health issues and obviously you need help. But that doesn't mean you don't call out that behavior as being horrendous. It is definitely. लेकिन उसके साथ आप क्या कर रहे हो? अगर आप सिर्फ ये कर रहे हो तो और आप और डैमेज कर रहे हो. Agar if somebody is reaching out to help this kid. Yeah, but Natalia, if somebody is making content publicly of torturing kittens. Yeah. अब सब तो उसके घर थेरेपिस्ट नहीं भेज सकते ना आप. ऑनलाइन यू ऑल्सो नीड टू कॉल आउट कि भाई दिस इज हॉरेंडस बिहेवियर, ताकि एक सोसाइटी की वैल्यू बने, कलेक्टिवली हम बोलें दिस इज अनएक्सेप्टेबल. यस, फॉर यू सेटिंग अप अ राइट मॉडल, बट व्हाट अबाउट दैट किड? वो बड़े होके क्या लाइक क्या करेगा फिर उसके बाद? आई डोंट थिंक ही इज बीइंग कॉल्ड आउट और उसको कोई फर्क भी पड़ेगा उससे. उसको जो जानने वाले देख रहे हैं कि यार भाई ये तू क्या कर रहा है, वो करेंगे ना. अब ऑनलाइन तो कोई नहीं हेल्प कर सकता किसी की. आई डोंट नो हुआ क्या उसके बारे में. गॉड नोज, बट आई मीन यू कांट रियली सी एनीबॉडी डूइंग समथिंग हॉरेंडस एंड बीइंग लाइक अब मैं जाके इसकी मदद करूंगा. मैं कोई लेडी हेल्थ वर्कर थोड़ी हूं. हम तो नहीं है. हाँ, और हमने ये वैसे एस्टैब्लिश कर लिया. हमने नहीं क्या हम तो किसी की मदद नहीं कर सकते. नहीं, हमने इस लाइफ की फेज से बाहर आ गए. अब हम लोगों की मदद नहीं करेंगे. अब हमें मदद की जरूरत है. सेवियर कॉम्प्लेक्स में नहीं है, बस हमें हेल्प चाहिए. तो हाँ, बट यू ऑल्सो नीड टू बी लाइक यार दिस बिहेवियर इज नॉट गुड. डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको अप्रिशिएट करो क्या कर रहे हैं, बट या हम कन्फ्लेट भी तो कर देते हैं ना चीज़ें कि यार अच्छा करना क्या है. अब कोई डोमेस्टिक वायलेंस करता है, हाँ क्योंकि सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेप्टेंस है, हाँ क्योंकि आपने बताया गया है कि मर्द का तो काम यही है, हाँ उसकी जो उसको पाला बड़ा है उसमें भी मसला है, सोसाइटी में भी मसला है, मैसेजिंग में भी मसला है. बट क्या वो बंदा एसोल नहीं है? नहीं, वो बंदा भी एसोल है. दिस इट्स नॉट एन ईदर और. यस, रिमूविंग दैट पर्सन wouldn't fix society. You need to fix so that other monsters are not created. And oftentimes when shit happens, our immediate reaction is, oh look at these monsters who've come into Pakistan. इसको तो इंसान भी मत बोलो ज़ाहिर जाफर को, इसको जानवर बोलो. हाँ वो एक जल्लाद है, बट वो आपकी सोसाइटी का बना हुआ जल्लाद है. जिस सोसाइटी में आप विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, जिस सोसाइटी में हर मसले का हल औरत होता है और मर्द को आप मजाजी खुदा बना कर रखते हैं कि इनकार उससे बर्दाश्त ना हो, तो ये सोसाइटी के भी मसले हैं ना. और ऐसी सोसाइटी में ऐसे लोग पैदा होते हैं. बट आई एम ग्लैड दैट इस चीज़ के बारे में बातें हो रही हैं. यू नो, सेलिब्रिटीज़ डोमेस्टिक अब्यूज़ के जो केसेस हैं वो भी सामने आ रहे हैं. पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, टेकिंग स्टैंड्स फॉर इट. तो आई डू फील कि एटलीस्ट थोड़ी बात जो तुम कह रहे हो सोसाइटी को बेहतर करने वाली है, तो अवेयरनेस तो आ रही है. अब बंद कमरे के पीछे क्या होता है हर घर में, वी डोंट इवन नो. और वो जितनी वॉइसेस हैं जो सामने अभी नहीं आती या ना आ सकती हैं. सो
या आई गेस लेट्स सी, आई डोंट नो, प्रोग्रेस इज आल्सो वेरी हार्ड टू चार्ट ना, कि अगर आप 2022 में एक डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन बिल नहीं पास कर सकते और आपके थॉट लीडर्स वीडियोस बनाते हैं कि इससे तो फैमिली निज़ाम तबाह हो जाएगा, आप काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी इस तरह की बातें करते हैं कि लाइटली बीट आप कितना बीवी को कर सकते हैं. सो यू ऑल्सो सिट एंड बी लाइक हम कहाँ हैं, हम ये कौन सी सदी में है. ये मुझे लाइक अभी जो आई एम पॉलिटिशियन की वीडियो एक लीक हुई है उनकी वाली कुछ बहुत ज़्यादा हुई. आज़म स्वाति वीडियो थी, लीक तो नहीं लीक हुई. उनकी जो वाइफ और उनकी जो वीडियो है लॉजेस वाली लीक हुई है. मैंने तो नहीं देखा. अच्छा है, गुड, अच्छा है कि नहीं देखी, बट आई हैवंट सीन इट, बट इट इज विद हिम एंड हिज वाइफ. नो, दैट्स फेक वीडियो. वो FIA ने और आज़म स्वाति ने भी बोल दिया कि ये एक फेक वीडियो है. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग टू कवर इट अप. बट ये सारे लॉजेस आपकी गवर्नमेंट के जितने भी जो होते हैं ये सब में Azaz Syed has reported that Azam Swati said that I regret doing the press conference because I had not seen the video till then. Yeah, Azaz Syed की report है, who's a reliable reporter. But I do feel like now they have to say it's fake यार. और क्या करें, कैसे own up करें इस बारे में, बताओ. जो भी केस है, बट लाइक क्या हो रहा है, लाइक क्या मोरालिटी, किसकी बात कर रहे हैं यार. लाइक ये 70 साल से हो रहा है. जब मुशर्रफ का जब केस था सुप्रीम कोर्ट के, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वीडियो थी और एक सुप्रीम कोर्ट के जज को उसकी बेटी की वीडियो दिखाई गई थी. ये मुशर्रफ के टाइम में हुआ था. फातिमा जिन्ना के टाइम पे फेक तस्वीरें फातिमा जिन्ना है ना कि औरत को इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेलाइन पर्पसेस एंड जस्ट लाइक दिल खराब होता है यार टू जस्ट एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी. इट्स देखो यार, हम भी तो पॉलिटिक्स मैटर्स टू अस, राइट, द प्रिंसिपल्स डोंट मैटर. मरियम नवाज के जब कमरे में, मरियम नवाज ने जब बोला था कि मैं जब जेल सेल में थी मेरे बाथरूम में कैमरा लगाया गया था, लोगों ने भंगड़े डाले थे. मरियम नवाज के जब बेडरूम तोड़कर आप लोगों ने उसको होटल रूम से पकड़ा था, आप लोगों ने भंगड़े डाले थे. सो इट्स वी नीड टू सी एवरीबडी एज अ ह्यूमन बीइंग एंड वी नीड टू कलेक्टिवली एग्री ऑन अ प्रिंसिपल. कि यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ जिसके साथ भी हो ये गलत है. ठीक है. ज़ुबैर उमर ज़मीम, बिकॉज ज़ुबैर उमर का जब लीक हुआ था तब तो ये वाइड स्प्रेड कॉन्वर्जेशन नहीं हो रही थी कि ये प्रॉब्लमेटिक है और आप लोगों के साथ ये करते हैं, उनकी वीडियोस लीक करते हैं. ज़ुबैर उमर की तो सबने मीम बनाई हुई थी. अच्छा, मुझे नहीं मालूम इस बारे में. ज़ुबैर उमर की तो वायरल हो रही थी. सो अगर हम इस तरह, अगर हमारी सिंपैथी तब एक्सटेंड होगी कि यार मेरी पार्टी के इंसान के साथ ना हो और दूसरी पार्टी की हो तो हम भगड़े डालें. तो नहीं कर रही मैं I'm not saying you're doing it. I'm saying this is what tends to happen, which is why we stay divided, which is why we don't care about कि कोई इंसान है. We care about अपना बंदा कौन है. वही है ना, अपने बारे में. Basically I feel like everybody is so selfish with their own like conflicts and desires that हम देखते ही नहीं हैं, सोचते ही नहीं हैं. सिंपल सी गाड़ी चलाने की बात है, अब रोड पे देख लो, हर कोई कट मार के निकलने चाहता है. ये चीज़ मैंने हुंजा में नोटिस की. वहाँ ट्रक ड्राइवर एक दूसरे के लिए रुक रहे हैं और रास्ता दे रहे हैं. I'm like I have never seen that. ऑप्शन नहीं है ना, वरना गिर जाएंगे दोनों. वो रोड इतना पतला है ना यार, वो एक ही ट्रक जा सकती है उसमें. नहीं लाइक हाँ, बट इवन साइडों में कट भी मारने पे मतलब वो नहीं है. लाइक रास्ता दे रहे हैं, रुक रहे हैं. एक आप डिफरेंस तो ऑब्वियसली आप देखते हो वहाँ के लोगों में. गिलगित बल्तिस्तान के लोग ही पता नहीं कौन से अजूबाज हैं, वो पाकिस्तान से नहीं है. आई डोंट थिंक गिलगित बल्तिस्तान इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान एट ऑल. पॉलिटिकल बयान दे दिया आपने. Not saying it's part of anywhere else. I think उसको वो बहुत ऊपर पढ़े लिखे लोग हैं ना. पढ़े लिखे लोग, एग्जैक्टली वही बात है. लिटरेसी हम क्योंकि कॉलोनाइज हुए थे तो हमें बताया गया था सिविलाइजेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो हमें लगता है जी सिविलाइज्ड हैं हम. विच इज़ वाई जो शहर वाले हैं वो गांव वालों को उल्लू का पट्टा समझते हैं. नहीं, गांव में ज़्यादा तमीज़ होती है लोगों में, बिल्कुल ज़्यादा रख रखाव, उठना बैठना, इंसानियत. आई फील So I mean, you know, people say these things like कि डेमोक्रेसी नहीं हो सकती पाकिस्तान में, एजुकेटेड लोगों के वोट ज़्यादा होने चाहिए. कराची वालों को लगता है हमें पूरा मुल्क चलाना चाहिए और कराची वालों को झूठ भी बोला गया है कि आपके पैसों से मुल्क चलता है. कंप्लीट लाई. So we look down upon things that the Western culture has not put on a pedestal and shown us to be civilized. वही ना, कॉम्प्लेक्सेस इतने हमारे अपने. तो उन चीज़ों से जो दूर है गिलगित बल्तिस्तान हुंजा, वो बेहतर है. उनको जाके हमारी आवाम ख़राब करिए यार.
समर में देर लाइक ये वहीं पे गाड़ियाँ वहाँ आ रही हैं वूफर वाली समर में, तू मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर, एंड देन वहाँ की लड़कियों को छेड़ भी रहे हैं जिस पे मेरी ज़्यादा हट रही है. So you used to see a lot more women in public and now you don't because of tourists. So ये जो एक हमारा आइडिया है ना कि औरतों को बाहर नहीं होना चाहिए क्योंकि मर्द जानवर हैं, नहीं, क्योंकि आप लोगों ने एक सोसाइटी इस तरह की बनाई हुई है जिस तरह आप फैसलाबाद में आपने गलती कर दी थी. कसम से अभी तक मैं ट्रॉमा है उसका, बहुत ही बुरा था यार. मतलब ये कि पूरे आप फिर हर किसी को ऐसा समझते हो ना. मसला ये है, I don't want to do that. I don't want to put them on like Natalia, हम एक in a box. मिड डे फैसलाबाद की सबसे पॉपुलर मार्केट में थे और मैंने कोई क्वेश्चनेबल चीज़ नहीं पहनी हुई थी कुछ ऐसे जो मैं आई थिंक तो दुपट्टा भी था यार. हाँ कवर थी और like I was wearing a कुर्ती. इस तरह था कि तुम एलियन हो. Yeah. मतलब लाइक रुक गए थे लोग. इट केम टू अ पॉइंट वेयर आई टुक आउट माई कैमरा एंड आई थ्रस्टेड इट इनटू द पीपल्स फेसेस कि यार वो रियलाइज तो करें कि आप किस तरह देख रहे हो. और फिर भी उनको कोई शर्म नहीं है. इनको ये नहीं था कि हम कुछ गलत देख रहे हैं, कैमरा आ गया तो हम ना करें. यार फिर मैं दाद देती हूँ ये जो गोरी व्लॉगर्स आती हैं. व्लॉगर्स ही है ना उनको पापाया भाई. फेज 2 में घूम रही थी एक टर्किश है. फेज 2 एक अंधेरी गलियों में पैदल वो ईटॉन के पास वहाँ से घूम के वो पता नहीं कहाँ से वहाँ गोल्ड मार्क से आई है यहाँ पे ईटॉन पे खाना खाने हैं. इसलिए ये कैसे कर रहे हैं. बैकिंग होती है ना. हाँ बैकिंग होती है ना. फिर भी यार आई फील सो अनसेफ. वो भी कैमरा लेकर मजे से. नहीं देखिए गोरों को प्रोटेक्शन मिलती है पाकिस्तान में. मिलती तो और है. काफी गोरी व्लॉगर्स को लाया भी जाता है. वो तो लाया जाता है. सो आ तो रहे ना इमरान खान ने कहा था ना नौकरियों के लिए आएंगे. व्लॉग करने आ रहे हैं यहाँ पर. सो या why did they act like that? Because midday, most popular market, you're the only woman in public. I was the only woman in the public. That's why they were looking at me ना. If they were 600 तो नहीं देखते. उनको भी आदत हो जाती. हमने तो बस ये सोचा हुआ है ना. और ये भी अगेन when खान साहब से men are not robots, और फिर उसने जॉनथन ने बोला कि भाई यूके शुके में भी होता है. बोलता है you won't जॉनथन. बट जिस तरह हम तो जानवर है ना. एक आइडिया वो जो एक वेस्टर्न आइडिया थॉट का है कि ये ब्राउन सैवेजेस हैं, इनसे तो औरत नहीं देखी जाती. ये वो इवन दो अगर आप उस टाइम के भी केसेस देखें तो गोरे लोगों ने ज़्यादा ज्यादतियाँ की थी लोकल वुमेन के ऊपर. जानवर वो लोग हैं. बट हमने एक परसेप्शन बना दिया हमसे नहीं देखी जाएगी. इनफैक्ट you look at cases like Baltistan Hunza where women are seen often in the public. Yeah, they run their own businesses यार. दुकान पे बैठी हुई हैं. म्यूजियम के टिकट्स औरतें काट रही हैं. You know, तो that's a good phase. That represents. So then you start seeing them as human beings. Then you start seeing them as ticket collectors, as agents, as एक औरत 1000 मर्द वो ऑब्जेक्टिफाई करेंगे ना. बट देखो जैसे ऐसे नहीं है यार. खेतों में भी औरतें काम करती हैं. हमारी मेड्स भी तो हैं. वो भी तो आती हैं. वो भी तो यही पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती हैं. तो औरतें हैं पब्लिक में. बट मुझे नहीं समझ आया कि फैसलाबाद में क्या हो रहा था. ऐसे बाजार में जो आप एम्प्रेस मार्केट है औरतें हैं हर जगह. बट आई मीन स्टेयरिंग तो इज अ प्रॉब्लम ना. Yes, not in Karachi I feel. Not in there's a Lahore and you know because there are more women in public in Karachi as opposed to Lahore, and then there are probably more in Lahore as opposed to Faisalabad. एक कल्चर भी तो है ना. अब लाहौर का कल्चर है. वो तमकीनती बता रही थी. ताड़ने के अलावा कहती है जब तक मुझे कैट कॉल ना करे ना तब तक मुझे लगता नहीं कि मैं अच्छी लग रही हूँ. I mean she's making light of no but she's like हमें तो अच्छा लगता. मतलब she was like हम ग्लोट करते हैं. कॉमेडी कर रही है यार. I know but like it's a thing. और हुआ है हमारे साथ कैट कॉल हुए. हम खाबाटून्स गए थे लाहौर तो कैट कॉल हुए हम MM आलम रोड पे. तो वहाँ का कल्चर ऐसा है. I feel like ऐसा बाकी जगहों पे I haven't really felt. Yeah, but these are all things that patriarchy uses to keep women in check, right? They're not staring at you or catcalling you कि उनको कुछ मिल जाएगा उस moment में. It's to make sure. I mean, your experience was so uncomfortable. तुम नहीं जाओगी ना अगले दिन. तुम क्यों जाओगी उस मार्केट में. मतलब तुम मार्केट में शॉपिंग करने नहीं जाओगी. मैं एक सैड बात बताऊं. Let alone go and work there. जी. तो गाँव में हमारी ज़मीनें मैं आज तक नहीं देखी बिकॉज मैं औरत हूँ. मैं छोटी होती थी बाबा के साथ हर हफ्ते में जाती थी. ट्रेन में वो जाते थे. तो मैंने कहा मुझे जाना है देखने. इज़ लाइक ठीक है तो तुम बॉय बन के जाओ मैं तुम्हें ले जाता हूँ. मैं छोटी थी उस वक्त. बाल छोटे थे. तो मैं लिटरली हैड टू ड्रेस अप लाइक अ बॉय कि मैं जाके उनके साथ फील्ड्स पे ज़मीनें देखूँ. ये जो यमुना जैदी का ड्रामा आ रहा है ये तुमने जिया था.
सोनू भाई तो बचपन से बनी हुई थी। हाँ यार, क्या सोचो यार, आपको अपना जेंडर छुपाना पड़ रहा है टू बी एबल टू एक्सेस समथिंग और जस्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग. इट्स सो सैड. It's again, people don't understand things, right? Okay, the problem is not that a woman is out at night. The problem is that not enough women are out at night, and it's not that we put the onus on women के आप लोग सारी नहीं भाई, वो ज़ाहिरी बात है अनसेफ है. लेकिन अगर वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाए और सोसाइटी उस चीज़ को आसान बना दे तो ये चीज़ें नॉर्मल होंगी. फिर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आई मीन जब पहली दफ़ा कोई औरत करीम ड्राइवर थी तो वो वायरल होती थी. अब काफ़ी हैं और श्योर पीपल आर स्टिल अ लिटिल सरप्राइज्ड, बट इट विल ओनली गेट बेटर. यही है. कोई फूड पैंडा भी डिलीवरी वुमन थी. रियली? हाँ. नाइस यार. अभी पेट्रोल पंप पर आई औरतें तो वो भी देख के अच्छा लगता है. दो देर लिटिल स्लो. आ गया ना आपका सेक्सिज्म बाहर आ गया. भाई जो है वो है. देखो हाँ, तो लड़के तो बड़ी फुर्ती करते हैं जिस तरह पेट्रोल पंप पे सभी चल रवानी में आ जाएंगे. ये ऑब्वियस इनको टाइम लगेगा, ये रवानी में आ जाएंगी. रवानी की बात है, प्रैक्टिस की बात है. बट एक तो हमारी जनरेशन की औरतें गाड़ियाँ अच्छी चलाती हैं, पुरानी जनरेशन की औरतें गाड़ी बुरी चलाती हैं. लेट्स एडमिट दैट. बिकॉज उनके पास बेचारे को अपॉर्चुनिटीज भी तो कम है ना. एग्जैक्टली. उन्होंने देर से सीखी है, उनको पता है मियाँ की गाड़ी है, लगेगी तो फिर बातें सुनेंगी, सही भी नहीं करवा पाएंगी. अब हमें पता है हमारी गाड़ी है, हम भगाते हैं उसको उसी दम पे कि हाँ हम भी मैकेनिक के पास जाएंगे, हमने डेंट निकलवाने हैं. तो देयर इज अ डिफरेंस. देयर इज डेफिनेटली अ डिफरेंस. इट्स ऑल्सो सर्कमस्पेक्ट ना. मतलब सारी सोसाइटी में आप सब चढ़े हुए, आपको केयरफुली आपको चलानी पड़ती है. नहीं, अब तो चीज़ें चेंज हो रही हैं. लाइक आई फील स्पेशली कराची, आई डोंट नो, मैं तो कराची में ही ज़्यादा देखती हूँ. बट थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर टेकिंग पेस. यू नो, women are taking more dominant roles and I think men are even accepting it and acknowledging it. तो I think वही चाहिए था. एक बैकलैश भी आ रहा है obviously. I mean like we see लेकिन तो constant है जो हो रहा है. apparently लोग तो कहते हैं 70s में बहुत बेहतर था. हाँ यार, हम तो बहुत पीछे चले गए वापस. वही ना. बिकिनीज में, थैंक यू ज़िया, थैंक यू. बिकिनीज में आप बीच पे जा सकते थे. आप तो अभी भी जा सकते हो फ्रेंच पे. तो तब भी फ्रेंच ही जा सकते थे. बट नहीं, आई थिंक सी व्यू बीच. फ्रेंच का तब जमाना नहीं था. तस्वीरें देखी है मैंने भी यार, फ्रेंच की हैं वो. मेन सी व्यू है. फ्रेंच है. मैंने भी देखी है तस्वीरें. फ्रेंच है. मेन सी व्यू. यार ये जो लोग थोड़ी बहुत तस्वीरें निकालते हैं ना, नहीं ना, मेरी अपनी घर की है, मैं क्या बोलूं तुम्हें. वो मैंने नहीं देखी. मैं पूछ के बताऊंगी. ये नहीं हो सकता कि आप बेदिंग सूट में सी व्यू पे लड़कियां स्विमिंग कर रही हैं. ये था यार, ये कराची नहीं था भाई. अब्दुल्ला की आंखें पड़ गई हैं वो देखो. फैसलाबादी हो गया ये सुनकर. ये One can only dream of. यार सऊदी में सीन इतना चिल हो गया, हम पता नहीं कहाँ अपना टूट बजा रहे हैं. हमें बर्बाद करके खुद कॉन्सर्ट्स करवा रहे हैं. सोचो यार. नो इट्स समटाइम्स इट्स ऑल्सो कि लोग एक पिक्चर निकाल के, जिस तरह अफगानिस्तान प्री तालिबान पोस्ट तालिबान भी, वो एक 3 औरतें हैं जो स्कर्ट पहन के किसी यूनिवर्सिटी में थी. नहीं सीन ऐसी था. काबुल का सीन बहुत ऑन था यार. यस, अर्बन सेंटर्स का हमेशा होगा, बट दैट्स नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द एंटायर कंट्री, राइट. सो या इवन कराची में डिस्कोज होंगे, कैसीनोज होंगे, बाहर भी होंगे, बट वो इस तरह नहीं था कि वेगस ट्रिप थी. और वो कराची में था भी तो वो पूरे मुल्क में नहीं था. सो ये भी परसेप्शन देना कि सब भी मतलब नहीं. वी जस्ट नीड टू एक्सेप्ट एंड टॉलरेट. सो फॉर इंस्टेंस अगर जंगल के इवेंट्स हो रहे हैं, उसकी कोई तस्वीरें ले ले 30 साल बाद, थिंग्स वर्सन, एंड देयर लाइक ये देखो यार 2022 में तो ये था कराची. नहीं, ये भी था. हाँ, लेकिन ये इतना खुलेआम आप नहीं कर सकते. और दूसरी चीजें भी थी. काउंटर कल्चर तो आपको हमेशा अंडरग्राउंड ही रखना पड़ता है यार. सो वो उस टाइम का भी वो इसी तरह का काउंटर कल्चर होगा जिस तरह का इस तरह का है. क्या नहीं होता कराची में कि कोई ये चीज बता दे मुझे यार, दुनिया में ये चीज होती है. सब तो होता है. सब होता है. सब टाइप का धंधा चलता है यहाँ पे. अच्छा, सब धंधा है फिर गिंदा है ये. So yeah, I mean like everything is available and everything is happening. But होने चाहिए यार. I feel like कि वुमेन पिक पे तो ऊपर एक क्लब बना दें. देखा है लाइटें कैसी लगाई हुई हैं? नहीं. जबरदस्त लाइटिंग यार. एंड दैट मेमन बिल्डिंग आई रियली लाइक. Which मेमन बिल्डिंग? बच्चा पार्टी वाली रोड पर जिस पे लाइटें लगी हुई हैं. एक बिल्डिंग पे ABCD भी लगा हुआ है फॉर सम रीजन उसी रोड पर. आई थिंक वही है, वो देते हैं आपको अपना ऐड चलाने के लिए. अच्छा नहीं, वो तो फ्रंट पे है ना. बिल्कुल. तो बिल्कुल कॉटे रोटी से पहले. कितना बर्गर हूँ यार मैं. वो जहाँ वो है ना इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, यूनाइटेड किंग है. वही वो वाली बिल्डिंग. अवामी उस पे यूनाइटेड किंग उससे. And he only invites मेमन families. हाँ, like ये आपको इधर ही लेगा. हाँ, हम इतनी बातें करते हैं ना पाकिस्तान को, हम 2022 ये वो फ्यूचर.
आप बिल्डिंगों में जाएं ये हाल होता है. हम बात करते हैं मुल्क की, हम सिंधियों को नहीं देते, हम महाजरों को नहीं देते, हम शियाओं को नहीं देते. ये बिल्डिंग वाले इस लेवल पे चल रहे हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं हम एक मॉडर्न मुल्क बने. हम नहीं यार, बिल्डिंग वाले यार, मतलब क्या हो जाएगा अगर आप बिल्डिंग में किसी शिया को दे दोगे या किसी सिंधी को दे दोगे या किसी महाजर को दे दोगे. मतलब आपकी जो सारी आइडेंटिटीज हैं, उसी आइडेंटिटी के आपको सारे लोग चाहिए उस बिल्डिंग में. माहौल खराब हो जाएगा. छोड़ साईं, बस माहौल खराब हो जाता है ना, क्या करें. अच्छा नहीं, वो आपका मजहब अलग होगा तो माहौल खराब कर देगा. क्या करें, अब लोग ऐसे सोचते हैं, अब क्या कर सकते हैं. हमारे इस पे भी आए थे, अर्बन फॉरेस्ट पे जो मैंने कराई थी, खत्म बिल्कुल हो रहा था. एक अंकल, दिस मौलवी अंकल वॉक्ड इन, लाइक क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वो. मैं गई, जी यहाँ पे फहाशी हो रही है, यहाँ पे शराब चल रही है, यहाँ पे ड्रग, और चीख रहा ना मेरे सामने, इतना करीब खड़े होगा अंकल, चीख रहा, मुंह से बदबू भी आ रही होगी ऑब्वियसली. मैं गुजर रहा हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, ये वो. असले अंकल ऐसा कुछ नहीं हो, नहीं शराब है. मैंने कहा मैंने तो लिखा हुआ नो ड्रग्स पॉलिसी, ये वो. अगर अब नौजवान लेकर आ रहे हैं कराची के, गाड़ी में से पी कर आ रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ उस बारे में. तो नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं है, फलाना ढिमाना, चीखता रहा. मैंने कहा ठीक है, आइंदा नहीं कराएंगे. एंड में मतलब ये वो, मैंने कहा अंकल सूफी नाइट कराएंगे, आएंगे. हाँ मैं ज़रूर आऊँगा. सॉरी मैं तो बट लाइक जस्ट इमेजिन, लाइक जाते हुए उन्होंने नंबर भी मांगा, अगली दफा जब सूफी नाइट हो तो नंबर तो दे दो ना बेटा. फजूल यार. वैसे मैं मोहल्ले में ही रहता हूँ, इधर मेरा अपार्टमेंट है इस बिल्डिंग में. अर्बन फॉरेस्ट की बात तो थक गई होगी ना. But 202 things you have to do and things you have to face यार. यार भी करने के लिए live and let live कितना मुश्किल काम है. बहुत मुश्किल है. हमने बना दिया. लेकिन श्रीलंका में बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त बात की ना. उसने कहा कि हमारा रिलीजन टेल्स अस टू करेक्ट आवरसेल्फ, दैट्स इट. Every religion tells you to correct yourself. No religion says कि आप you're responsible for others. नहीं ना, इस्लाम में है ना तबलीग करो. तो बट ये नहीं है. तबलीग को समझ. What is tabligh? For people, तबलीग is anything. What is tabligh? Even giving you good advice is तबलीग for them. Tabligh is an invitation. I know. उठते बैठते तो मेरे को एक बात करे तो इनवाइट कर लो, दैट्स फाइन राइट. बट आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना. अब जिस तरह फॉर इंस्टेंस अगर कोई नहीं नमाज पढ़ रहा, आप उसको नहीं डंडा मार सकते. मुझे दिखा दे कोई इस्लाम में ही कहता है. हम तो यहाँ पे होता है कि भाई अच्छा हम रोज़े रख रहे हैं, तो अब पाकिस्तान का मैथ कर लो सिंपल राइट. लेट्स अज्यूम 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर विमेन. 1/4 उसका कर लो कि यार एट एनी पॉइंट इन टाइम 1/4 वो फास्ट नहीं कर रही. दैट वुड बी 1/4. 10 तुम रात में मैथ करना सोने से पहले. अच्छा रुक जाओ, 12.5% वहाँ पे हो गया. ठीक है, जो नहीं रोजा रख सकते. ठीक है, बच्चे आपके कितने होंगे? 20% बच्चे होंगे. ठीक है, 32.5 हो गया. और बूढ़े, उसके बाद फिर बुढ़े लगा लो. जुबैदा आप नहीं 40% बुढ़े कैसे हो सकते हैं? 30% यूके का होगा. 40% हमारी बहुत यूथ बल्ज है, बुढ़े इतने नहीं होंगे. चलो बुढ़े लगा लो आप. 20% लगा लो. 20% भी लगा लो. 52.5. फिर 8.5% तो बीमार होंगे कम से कम. ठीक है, एट एनी पॉइंट वो कम से कम बीमार 8.5% तो होंगे ही होंगे. हॉस्पिटलाइजेशन, फ्लू, वो 60% ये हो गए. सारे रोजा रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मर्दों पर है. नहीं 60% बीमार है, हम भी तो बीमार भी होते हैं, बुढ़े भी होते हैं. 60% ये हो गए. उसके बाद आपकी माइनॉरिटीज हैं, वो भी कोई 3-4-5% तो रह ही गई होंगी ना. 5% वो भी लगा लो. 65%. 1% तो ट्रैवल कर रहा होगा टाइम में. 66%. सो 34% से ज़्यादा तो एट एनी पॉइंट वैलिड भी नहीं है बाय रिलीजन. ठीक है ना, कि उनको उन पे भी फास्टिंग आप नहीं करें. हम हर रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं, हम पब्लिक में ईटिंग ड्रिंकिंग नहीं अलाउ करते. भाई अगर इतने ही मसले हैं तो क्या बाहर मुल्कों में लोग रोज़े नहीं रखते? अमेरिका में कोई रोज़ा नहीं रखता, लंदन में कोई रोज़ा नहीं रखता. कहाँ लिखा हुआ है कि आप रोज़े का मतलब क्या है? दैट यू नीड टू कंट्रोल योर नफ्स. यस. Instead you're controlling society so that you don't have to control your nafs. Yeah. Easy है ना. So then what are you fasting for? What was that? क्या? What was what? What happened? Nothing. I thought I heard a sound. It's that Maulvi. आप इधर भी गंदी बातें शुरू हो गई हैं. मैंने आपको उस दिन बोला सूफी नाट पर मेरे को बुलाओ, आपने नहीं बुलाया. आप इधर भी फैशी फैला रही हैं. उसके बाद मिनेल ने वहाँ पे इवेंट किया. मिनेल ने पूछा मुझसे, आप पहले आपने हमारे मोहल्ले में फैशी फैलाई, अब आप हमारे रोज़ों के पीछे पड़ गई है. हम रोज़ा रखेंगे, आप सामने बोरगोर खाएंगी.
It sounds like a good Maulvi. It sounds like a fun Maulvi. You sound like a fun Maulvi. You're that emoji वाला Maulvi. Swinery. Blue Maulvi. वो क्या, वो angry Maulvi थे? वो तो एंग्री थे यार, लाइक लिटरली दिस गाय हैड टू पिला रही हो हमारे शहर में, भाई चीख रहा था, उसने पीछे से बंदा एक आया, में बुला लेना, एक पीछे से आया मेरी तरफ से बंदा, लाइक आप बात किस तरह कर रहे हैं, लेडीज है ये, लेडीज एक तो लेडीज है ना, मैंने कहा मैं हैंडल कर रही हूँ, मैं हैंडल कर सकती हूँ, मैं हैंडल कर लेती हूँ। उस वक्त आई कुडंट बी लाइक हाँ हम करेंगे, अरे अंकल चले सॉरी आइंदा नहीं करेंगे। वो क्या बोलता आगे से, चुप हो गया फिर मेरे को बुलाना यही हुआ ना, मैंने कहा मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे घर का नंबर ये है, बस हैंडल हो गया। अब मैं क्या अपनी ईगो लेकर आऊँ, नहीं मैं करूँगी, couldn't handle it like that, right? आपको पता है पिछले रमज़ान या पिछले से पिछले रमज़ान तो हीट स्ट्रोक आया हुआ था, तो इन लोगों ने कैंप्स लगाए हुए थे कि यार अगर आप मर रहे हो तो पानी पी लो यहाँ पे। इन्होंने वो बंद करवा दिया। किन्होंने? कि आप रमज़ान में पानी पिला रहे हैं लोगों को, अबे वो मर रहे हैं। किसी को अगर इस्लाम का 0.1% भी पता है, या अगर आपको नई मजहब का भी कुछ नहीं पता, यू हैव अ कंसेप्शन ऑफ गॉड, डू यू थिंक समबडी हु इज डाइंग ऑफ थर्स्ट इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ हीट स्ट्रोक, गॉड विल बी अनहैप्पी विद समबडी हु गिव्स दैट पर्सन वाटर? लाइक what do you think of God and what do you think of religion? Let's not even get into that. हम फिर आ जाते हैं वापस आपकी ज़िंदगी पे, आपके सोशल कंटेंट पे। कोई आ रही है अंदर से आवाज़ कि यार इस चीज़ पे कुछ होना चाहिए बात? यार I would love to make like I want to travel. उन्होंने एक travel vlog? हाँ, तो I want to be like a traveler and just like travel and just have fun. आपसे नहीं हो पाएगा। Or probably like off the grid type, you know, living. वैसे ये काउंटर कल्चर इन कराची व्लॉगिंग इज वेरी गुड यार। फिर तो तुम्हें वाइस शाइस ये वो सब हायर भी कर लेंगे यार, लेकिन फिर भी होंगे। हाँ, फिर तालिबानों की भी तो थ्रेट्स मिल जाती है ना फॉरन, अगर आप ये खुल के चीज़ें करा रहे हो एंड यू नो डॉक्यूमेंटिंग इट एज वेल। नहीं, अगर चलो वैसी कल्चर कर लो यार, मतलब नॉर्मल भी कर लो, अगर जिस तरह भोरा फूड स्ट्रीट। अच्छा, वैसे stuff like that is also not bad, right? And it's also little counter, मतलब brave शेव ना करो। I was also thinking, you know, just stand up is counter culture. That is true. जैसे मैं कर रही हूँ अपने events वगैरह, like just start documenting that journey on curating an event and executing it, और क्या जाता है उसमें, काम भी चल रहा है। और ये है ना, क्या होता है एक इवेंट मैनेजर की क्या जिंदगी होती है? इवेंट मैनेजर की क्या जिंदगी होती है? एक तो इवेंट मैनेजर नहीं हूँ मैं, मैं इवेंट क्यूरेटर। ओके, आई नॉट ओनली मैनेज इवेंट्स। इस चीज़ के पैसे मिलते हैं। आप जो सस्ते लोग हैं ना, ये हनीफ राजपूत टाइप में इवेंट मैनेजर, जो 100 रुपए प्लेट की बिरयानी में क्यूरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शादीज वाले इवेंट नहीं करती, आई ओनली थ्रो ब्राइडल रेव्स। Man, I've booked you for my हाँ यार, वेडिंग पार्टी का तो हम एक्सपर्ट हैं। आप you need to book us for that। अब वो दुल्हन तो मिले। हाँ, ये भी है। ये मैंने डिसाइड कर लिया कि नटालिया से करवाएंगे, उधर करवाएंगे बीच पे yes। लेकिन आप सिर्फ दुल्हन चाहिए। हाँ, बाकी सारी प्लानिंग हो चुकी है। उस पे बनाते हैं ना कंटेंट। याद है हमने बात की थी कि तुम्हारी दुल्हन पे क्वेस्ट पे निकलते हैं। ये हंसी कैसी इसने फुल ना, इसने एक्टर वाली हंसी दी है। रियलिटी शो अब्दुल्ला, Dude, reality show. I would love to make a reality show. नटालिया का उसका वो टाइटल सॉन्ग आएगा, मेरे ब्रदर की दुल्हन मैट्रिमोनियल सी आंखें सबको अब ताके जाके, मैट्रिमोनियल सी आंखें सबको ताके जाके। मसला ये तुम्हारे जो जोक्स है ना, ब्रदर की दुल्हन वो वाला ले उठा के ले जाएंगे वाले, हम तुझको। ये जो तुम्हारे जोक्स है ना, उसकी वजह से कोई बेटी नहीं देना चाह रहा तुम्हें। क्यों भाई, मैं थोड़ी उठा के ले जाऊंगा, मैं बोलूँगा ये गलत है उठा के ले जाना। मैं कह रहा हूँ ये नहीं लेके जाना चाहिए उठा कर लेकर, आप गलत करते हैं जो उठा के ले जाते हैं। वो जब टोटे बनाते हैं ना, वो सिर्फ वो क्लिप बना देंगे, ये देखें ये क्या एंडोर्स कर रहा है, तो तुम्हें अब रिडीम करना पड़ेगा अपने आप को। यार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, खैर क्या ही कॉन्टेक्स्ट है, इट्स अ जोक, बट वो जो एक जोक निकाल के ना 10 सेकंड का और उसको फुल स्पिन दे के ट्वीट कर देंगे, ये कह रहा है, ये कैसे कह दिया ये तुमने। भाई आप लॉट टाइम्स इन कॉमेडी यू से थिंग्स टू मॉक देम, doesn't mean you're supporting them. सब ज़्यादा वो होता है कि 5 मिनट के कंटेंट में से 30 सेकंड्स आप अपलोड कर रहे हो एंड देन कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता, आपकी खुद ही गलती है वैसे क्यों अपलोड किया है। या मतलब अगर एक डर्टी कॉमेडी शो की स्पेशली क्लिप है तो हमने 1000 दफा लिख कर कि ये होगा, इस तरह होगा, ये होगा। I mean it's like saying if I stand against public violence, बट मैं बॉक्सिंग करता हूँ, लोगों ने देखो तो मुक्के मारता है खुद। अबे नहीं, वो एक स्टेज सेट हुआ है, सबको पता है कि ये बॉक्सिंग मैच है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सड़क पे जाके इसको मुक्के मारूंगा। बस ना, आप ऑनलाइन तो आप ओपन रहो हर तरह के क्रिटिसिज्म के से, जबकि ह्यूमन हमारे शोज में किस तरह की मजे की ऑडियंस आती है, अच्छे लोग आते हैं यार।
अच्छे लोगों के अलावा लाइक आई एम नॉट लाइक जजिंग बट लाइक they come to have a good time. लोग अबाए में भी आए हैं. And याद है एक दफ़ा 4 मौलवी लुकिंग मेन वॉकड इनटू योर शो बैग्स उठाकर उनकी टखनों से ऊपर शलवार थी. थॉट स्पॉट में तो लाइक वाह आज गए हम. आज तो फटा आई कॉल्ड देम आउट ना स्टेज पे जाके. आई वाज लाइक क्या है आपके बैग में. एक दफा तो काफी पूरे वो लोग आए थे, काफी ज्यादा लोग. आई थिंक बोरी कम्युनिटी के थे. अच्छा वो तो कूल है यार. ऑल ऑफ देम वर वेयरिंग एंड आई वाज लाइक इसीलिए तो हम आए. मैंने गुड यार. फिर सुने आप लोग जोक्स. या यार all age groups, everybody comes. I mean, everybody at the end of the day they all talk about it यार. They all want to listen to it. It's just that online समझ नहीं आती लोगों को. Enjoy भी कर रहे होते हैं बट फिर भी पता है ना सोसाइटी में सही रहने के लिए they have to be police you or something. It's again a buy-in, right? अगर let's say आप एक सुशी रेस्टोरेंट खोलते हैं, कोई आता है उसको पता है सुशी रेस्टोरेंट है, वो पैसे देकर सुशी खाता है, एंजॉय करता है. Yeah. अब आप वो सुशी उठा के ना सड़क पे लोगों मुंह में डालें उसको, तुझे पसंद आया तुझे अभी नहीं, उनको नहीं, they don't have that buy-in. So if we're curating a show, we're saying what it is, people are buying tickets and enjoying. Just like आपका क्या जा रहा है? Yeah. But it's that same steering thing, right? They're not doing it for us. It's to destroy that culture altogether. कि यार ऐसा कैसे लोग मिलके स्टैंड अप कॉमेडी एंजॉय कर रहे हैं, ये थोड़ी होने दे सकते हैं हम इस मुल्क में. इट्स सो सैड. अभी हमने रेडिकल की जो वर्कशॉप की है औरतों के लिए जो करते हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है, हमने सोचा था कि इस दफ़ा विल पुट इट अप ऑन यूट्यूब. वी कुडंट. कि आगे से जब द ऑर्गेनाइजेशन वाज लाइक नहीं, आई डोंट थिंक कि द वुमेन आर सेफ विद दिस काइंड ऑफ कंटेंट. हमने कहा बहुत एडिट डाउन करेंगे उसको, नहीं लगा पाए यार. एंड मेरा भी ये था कि यार ठीक है एटलीस्ट चीज़ हो रही है. आई डोंट वांट टू गेट शट डाउन. आई वांट टू कीप ऑन डूइंग दिस. उसके बाद हमने देखा है रिजल्ट. बट इट्स जस्ट सो सैड यार कि लाइक women cannot even survive in comedy. They can't put their content up. आप तो खुद एक कॉमेडी मार्टर हैं. हाँ यार बट मुझे बड़ा मज़ा आता है. लाइक आई फील लाइक विद एवरी न्यू फीमेल कॉमिक आई फील लाइक थोड़ा सा रिवेंज लिया मैंने. Getting back at my haters. One more person. We have a lot of new listeners. जब आपने वो बोला था सिंधीज आर हेरी एंड हॉर्नी, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद तो पता नहीं यार क्या तमाशा हुआ है मेरे साथ. बट नहीं, I got a lot of hate. And then I think उसी के बाद jungle started because I stopped performing. फिर डायरेक्शन चेंज हो गया and I was like मैं सेफ स्पेस बनाऊंगी आर्टिस्ट के लिए. तो yeah, that's what happened. अब तो वो it's just there in my memory box now. Yeah, but वही है ना यार कि it stays in your system. It's not like it ever goes away. If it's even as simple as if you're a little bit circumspect about putting another video up, maybe had that done well and बैकलैश नहीं आता या हेट नहीं आती. हाँ यार, आई कुड हैव रियली मिल्क्ड दैट. पता है अभी भी मेरे फॉलोअर्स 9,000 हैं. अगर सोचो मैं उसको मिल्क करती हूँ. मिल्क ना भी करती यू वुड बी लाइक ओह दिस वीडियो डिड वेल. आई मीन इफ यू जस्ट लुक एट द नंबर्स. नहीं यार, आई डीएक्टिवेटेड ऑल माय अकाउंट्स एंड ऑल दैट. हेट राइट. सो अगर सिर्फ नंबर्स होते और हेट नहीं होती, यू वुड बी लाइक दिस डूइंग वेल, लेट मी पुट अप अनदर वीडियो. उस तरह एक तो कंटेंट बन जाता, यूट्यूब बन जाता. यू वुड हैव डन शोज. कहां होती शायद मैं. फिर हम पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं एग्जिस्ट करते? आप करने कहाँ देते हो? आप जिंदा कहाँ रहने देते हो यार? एंड हाउ मेनी टाइम्स हैड यू परफॉर्म्ड दैट सेट? बहुत दफा, पूरे साल चलाया था वो मैंने सेट कॉमेडी शोज पर. बट ऑनलाइन फिर गया तो फिर तो पता है ना, दैट वाज एक्चुअली माय फर्स्ट सेट. फिर बिट्स बनते गए. तो या दैट्स व्हाट हैपेंड. अपना भी नहीं मजाक उड़ा सकते हम इस मुल्क में. और वो मैंने हर कोई किसी ने लगाई है वो वीडियो, और मैंने खुद अपने पेज पे आज तक नहीं लगाई. वो आज तक लगती हैं वो. हाँ, हर जगह लगा भाई. वो बिलावल वाली वीडियो में बिलावल ने पोस्ट की वीडियो इमरान खान के खिलाफ, और उसमें मैं क्लिक बेट पे मैं हूँ और इमरान खान की तस्वीर थुकता ही दे रही हूँ. मेरी अम्मा की कॉल आ गई, तालिया ये तुमने देखा है तुम्हारी ये इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे लीडर. मेरी अम्मा तो फुट जाला है ना, हमारे लीडर के. लाइक अम्मा मैंने थोड़ी बनाई है. शी इज़ लाइक नहीं तुम उनको बोलो हटाएं, ये कितना गलत लग रहा है ये वो. लाइक अम्मा मैं आपको कैसे समझाऊँ? शी गॉट ऑल इमोशनल. शी लाइक तुम्हें उतरवानी पड़ेगी. मैंने अभी कैसे? कहती देखो तुम में लोग क्या समझेंगे हमारे लीडर को. मतलब इट जस्ट वाज जस्ट आई कुडंट एक्सप्लेन इट टू हर दैट इट्स आउट ऑफ माय कंट्रोल. यू बिकम अ मीम. यस, NFT बना ले जाइए उस पर. अब तो NFT मार्केट तबाह हो चुकी है ना डालिया. हाँ, बहुत लेट हो गई यार. नहीं वापस उठेगी. हमेशा देर कर देती हूँ मैं. क्या उखाड़ लेती हूँ उससे. भाई चांद नवाब की NFT पता नहीं कितने की $1 बिलियन की बिकी है यार.
बिलियन डॉलर तो नहीं हो सकता यार। मिलियन डॉलर, मिलियन हो सकता है। मिलियन बहुत बड़ी बात है। हाँ बहुत बड़ी बात है यार। इवन दैट फ्रेंडशिप इज नाउ एंडेड विद, वो भी कि फिर ये जो है हमारी ये वाले जो अंकल थे स्टेडियम में जो खड़े उसने तो थे, फुल एक अपनी कलेक्शन बनाई है फरहान म्यूजियम ऑफ मीम एज वेल। नहीं साइम, वो सारिम भूल गया मैं उसका नाम, सारिम समथिंग। सो या फ्रेंडशिप इज एंडेड। फिर वो जो है पीपीपी वाली या स्ट्रॉन्ग आर्मी, वाह वो तो उनका क्या हुआ है? वो भी कर रही है कोई एनएफटी अच्छा। कलेक्शन उस चीज को कर रही है। नाइस यार, सही है यार। ये देखो यही है, मुझे लगता है आर्टिस्ट के लिए तो बहुत अच्छी क्रेजी अपॉर्चुनिटीज हैं ये सारी। और वो मिडिल पर्सन एजेंसीज वो सब मसला। आई वाज लिसनिंग टू ज़ाराज कल जो आई थी, तो वो भी यही बेचारी कह रही है ना कि क्या बनाएं, इतना गंदा कंटेंट है, आप बस उठाएं फ़ोन और यूट्यूब बनाएं एंड देन भूल जाएं। She would be a great person for you to get in touch with and do something. She has a very similar sensibility to yours. बढ़िया, आप तो रेगुलर पॉडकास्ट सुन रही है। ज़ारा वाली तो बहुत ही लेटेस्ट एपिसोड है। नहीं मैंने पूरी नहीं सुनी, क्लिप देखी है, बट हाँ हम फॉलो करते हैं। मोहम्मद अली एक्चुअली फॉलोज, तो फिर मैंने भी सुनते हैं हम भी। क्या सुनी जा रही। सो हम वो क्यूरेटर मैनेजर में फंस गए थे। हाँ बट क्या किस तरह का, हाउ डज द इंडस्ट्री वर्क यार? आई एम वेरी प्राउड टू से कि बनाई है हमने, कंजर खाना पूरा कराची बन चुका है। और कराची ने, लाहौर, इस्लामाबाद में भी बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत आई एम जस्ट सो हैप्पी टू सी दैट। तो यार क्या, लाइक व्हाट आर यू आस्किंग? somebody who doesn't understand the industry, right? कि क्या किस तरह होता है इवेंट क्यूरेटर, क्या होता है, क्या करना पड़ता है, किस तरह होता है काम? यार यू हैव टू थिंक ऑफ एन आइडिया एंड देन ऑब्वियसली यू नीड एन इन्वेस्टमेंट फॉर इट। कोई भी आर्टिस्ट आप लोगे, पैसा लेगा, तो आपके पास या तो स्पॉन्सर हो तो दैट्स ग्रेट, वरना अपने जेब से लगाना है तो आई वुडंट रिकमेंड इट, बिकॉज टिकट से आप नहीं प्रॉफिट, यू कैन नेवर थिंक अबाउट द प्रॉफिट। एंड स्पेशली इफ इट्स अ कमर्शियल इवेंट तो आपको एनओसी देनी पड़ती है। तो एनओसी क्या, पवा भी चाहिए? पवा नहीं, एनओसी। मैंने तो जितने इवेंट्स बड़े कराए हैं लीगली, ये हर महीने जो लॉल वाले का पीएसीसी पे होता है उसके एनओसी देते हैं। बट वो डू यू नो समबडी या इज इट? आई हैड टू लिटरली गो डाउन वंस टू गवर्नमेंट ऑफिस, जहाँ वही बात है, औरतें नहीं जाती, सब मुझे वही फैसलाबाद की तरह देख रहे थे। वहाँ मैंने जाके एनओसी ली है और बंदे ने मेरे मुंह पे मुझे ब्राइब देने की कोशिश की है। ही टोल्ड मी द इलीगल रूट, इज लाइक मैडम ये वो, एंड आई गॉट सो मैड। आई वाज लाइक नहीं। और मुझे जब मैंने कहा ना कि मुझे ये रूट नहीं चाहिए, तो ही स्टार्टेड मेकिंग थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। सो ही प्रॉब्ली टोल्ड यू कि देखें वैसे तो हम इस तरह करते हैं कैलकुलेट कि 200 लोगों की आपकी वो सीटें 10% ₹1000 रुपए, तो ये बन जाते हैं 2 लाख। तो आपके तो हम आपको ये पड़ेगा, आप ऐसा करें। Yeah, I've gone through all of this nonsense. So मैंने कहा पहले मैं बनती हूँ ना कि मैं खुद करूँगी, फिर मैंने कॉल करवाई, सीधा हो गया। सेम इसी तरह मैंने भी ली थी एनओसी। तो मुझे समझ नहीं आती ऐसा क्यों है और कितना मुश्किल है। मतलब आप कोई भी चीज़ करना चाहें, अभी बहुत एक सैड सिचुएशन हुई है, इवेंटम फरहान भट्टी का है, बहुत ज़बरदस्त इवेंट कराता है, मॉर्फ कोड कराया, फारिस शफ़ी के इवेंट, फारिस शफ़ी आया, हसन रहीम, बहुत ज़बरदस्त। ही गॉट ऑल द लीगैलिटीज़ डन फॉर हिज इवेंट, बीच पे था, रेवी थी, बट डिसेंट टाइमिंग थी 5 से 2 बजे तक। अगर आप कमर्शियल इवेंट करें 2 बजे से ज़्यादा एक्सीड आप ना करें। पुलिस आ गई एंड बंद करवा दिया। पैसे नहीं खिलाए होंगे ना? एनओसी है, एनओसी के तो आप पैसे दे रहे हो ना, आप टिकट पे रेवेन्यू दे रहे हो, तो और क्या चाहिए? पुलिस की जो कहते हैं बेसिकली दे इवन आस्क यू कि आप सिक्योरिटी, मतलब पुलिस मोबाइल बाहर खड़ी करवा दें, वो भी थी। बस अभी किसी का पर्सनल वेंजेंस था, क्या था, इट्स बैड। ही डज रियली गुड इवेंट्स। सो इवन मुझे भी इतने इश्यूज होते हैं यार, लाइक आई हैव टू डील विद सो कितने इवेंट्स से बाहर पुलिस आई है एंड आई हैव टू डील विद दैट। अभी इस पे अर्बन हमारे फॉरेस्ट पे एक एक्साइज का बंदा आ गया एंड इज़ लाइक ये, फिर मैंने हैड टू एक्सप्लेन टू हिम कि कहते हैं लॉन्च इवेंट हो रहा है यहाँ पे, गाड़ी खड़ी हुई थी एक तो इतनी बड़ी चंगन की, कहता है लॉन्च इवेंट हो रहा है ये वो। मैं लाइक भाई फंड रेजर है। देन इज़ लाइक अच्छा चलें ठीक है। चंगन की गाड़ी क्यों खड़ी हुई थी? स्पॉन्सर किया था उन्होंने। अच्छा। तो इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी उनकी गेट पे, फुल इंस्टॉलेशन के साथ। स्पॉन्सर्ड इवेंट्स हो रहे हैं। हाँ कोई, लेकिन वी बेयरली कवर्ड द कॉस्ट। हाय सो मतलब बेसिकली यू आर टेलिंग पीपल ना करें ये काम। नहीं करें, क्यों नहीं करें? करेंगे तो पैसा है, जलालत है, पुलिस आ जाती है, आप करें, आप करें, लेकिन हम भी तो कर रहे हैं यार, लोग भी तो कर रहे हैं ना। अब जो इवेंट स्पेसेस खुली हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट है, क्लब 432 है, वो भी तो कर रहे हैं, उनके अलग दे हैव देयर ओन वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स, बट इनके साथ मिलके करें तो आपके ज़्यादा, आई वुड रिकमेंड पीपल टू डू इवेंट्स विद डिस्ट्रिक्ट 19। Yeah, but if you are starting off, right, डिस्ट्रिक्ट 19 की कॉस्ट प्रोहिबिटिव है। क्या है?
लाइक नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता है ना। कैसे कर सकते हो यार? 50-50% भी वो करते हैं आपके साथ। उस पे भी पैसे लेते हैं वो? नहीं हाँ नहीं और नहीं पैसे लेते। नॉर्मल लोग की बात कर रहे हैं। अब वो मुझे नहीं पता नॉर्मल लोग क्या कर रहे हैं, हमसे तो नहीं लेंगे, बट नॉर्मल अगर अब्दुल्ला फोन करते हैं तो नहीं, डिपेंड करता है यार। देखो आप जिस तरह लुक एट दिस वे, राइट? अभी आपने मीर जान से दोनों का नाम लिया, लोग लगे एक ही इंसान है, एक ही समझे दोनों को। अगर उनको स्टैंड अप शो करवाना है, ठीक है, आप देर लाइक अच्छा डिस्ट्रिक्ट, अच्छा वेन्यू है, लोग आ जाएंगे। इफ दे गो टू डिस्ट्रिक्ट विल प्रोबब्ली बी लाइक हमें पहले फ्लैट आप इतने पैसे दें। I don't know, अब I can't say कि वो क्या कहेंगे सिचुएशन में, but like generally they have been like, यार मैंने भी तो ऐसे स्टार्ट किया था ना। I started with Manhattan, I took one space, उसके साथ करती रही, बट फिर फाइनली मूव्ड अप। जब फाइनली रिकग्निशन हुई, डिस्ट्रिक्ट ने रिकग्नाइज किया कि हम अच्छे इवेंट्स कराते हैं। You were already in Natalia when you started Manhattan. अच्छा, you're like a common person. हाँ ना यार, आपको you need like contacts for events. I feel like you need contacts because you need to invite people. I started with like private events. Yeah. तो फिर उसके बाद I started doing commercial, but उसमें ये था ना, because I knew people. So you need to be really out there to like throw events. Was that Saul? Was that the first one? That was the first one. Second one was at the jungle. हाँ वो too soon आपने ना too soon कर दिया। बहुत बीमार हो गया था उस दिन, मेरे कुछ फ्लू शू हो गया था। मैंने किसी को बोला हुआ भी था कि ये खैर फिर वो ना, अबे तूने लेकर आना था। मैं बिजनेस नहीं निकाल सकता, मैं कैसे लेकर आ सकता हूँ? नहीं, फिर पार्टी बस कराई थी हमने लोगों को, सीन ऑन था, नंगे पैर लोग भाग गए थे। बहुत कुछ हुआ यार, क्या कुछ नहीं। देखिए नटालिया ने इवेंट करवाया है, नटालिया इवेंट ऑर्गेनाइजर है, नटालिया क्वीन ऑफ द जंगल है। रात के 3 बजे नंगे पैर नटालिया जंगल में किसी को ढूंढ रही है क्योंकि कोई भाग गया है LSD करके भाग गया कहीं। नंगे पैर क्यों थी? किसी की चप्पल ले, क्या हुआ था यार? जस्ट एवरीथिंग हैपेंड रियली सडन। वो गाड़ी में था भाई, दरवाजा बंद कर दिया, गेट बंदे ने LSD की हुई है और गार्ड ने मना कर दिया कि नहीं जा रहे आप गाड़ी लेके बाहर, मना कर दिया। उसने गाड़ी छोड़ी वहां पे, वो भाग गया। अब उसकी गाड़ी में हम बैठे, नंगे पाँव ही थी मैं, क्योंकि मैं पूल में पाँव दबो के बैठी हुई थी। रात को 4 बज रहे थे। लाइक अब तो पार्टी हो गई है, अब मैं थोड़ा चिल करूंगी। एकदम से ये बंदा भाग गया, लाइक व्हाट। एंड देन मैं उसकी गाड़ी में बैठ के हम लोग गए। फिर जो कन्फ्रंटेशन हुई, उसको गाड़ी दे दी। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैंने नंगे पैर बोलते मुझे 1 किलोमीटर दूर में मुझे वापस तो ड्रॉप कर देते ईरान से। That's crazy यार। पूरी मूवी है, देखो फड्डा हो गया, ठीक है, पर उसको बोलो मुझे ड्रॉप तो कर दो वापस। भाई उसके बाद एक और जो क्रेजी सीन हुआ है ना, एक और इंटरेक्शन था अली अब्दुल्ला का। मालिक क्या हुआ? अली अब्दुल्ला और ये साथ, मैं नाम मुझे पता था। तुम घर तक तो पहुंचा कर आ चुकी हो नाम लेकर। नहीं पे अली अब्दुल्ला ने क्या किया है? हाँ, अली अब्दुल्ला उसके साथ आया था, तो उसकी कोई शर्ट गाड़ी में रह गई। अली अब्दुल्ला नंगा? नहीं, ही वाज इन हिज स्कूल वेस्ट। ठीक है, अब यार ये तो अली अब्दुल्ला का नेक्स्ट स्टैंड है। मालिक मैं बनियान में, यार ये पूरी मूवी है। मैं उसने मुझे फोन किया, बोला उठा लो। मैंने बोला चलो, हम तो ढूंढते हैं ऐसी कि यार मतलब गाड़ी भी आ जाए और घर पहुंचा दे। मालिक शर्ट ले गया वो। मालिक हम नंगे। तुम्हें उसके बाद नहीं पता क्या हुआ? यार ये अली अब्दुल्ला, अगर आप नहीं कर रहे तो मैं ये स्टैंड अप करूंगा। उसके बाद क्या हुआ है, ठीक है, अब बस जा रही है, जो मैंने लोगों के लिए बस कराई थी, ट्रांसपोर्ट बस। आई वाज लाइक अली अब्दुल्ला तुमसे बैठ के चले जाओ, ये ड्रॉप कर देंगे। ही इज लाइक मैं नहीं जा सकता, मेरी शर्ट। आई वाज लाइक यार क्या फर्क पड़ता है? सब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सुबह के वक्त क्या फर्क पड़ रहा है इस में। हम हैं अच्छी फैमिली से, वैसे तो नॉर्मल कोई मसला नहीं है। आप नंगे फिर रहे हैं, आप बनियान में फिर रहे हैं, आप धोती में फिर रहे हैं, हम उसको इशू नहीं समझते। बेचारा वो ऐसे खड़ा, हम उसको नहीं समझते इशू ना। पर देखिए हम आए हैं लखनऊ से, अब ये हम तो भाई नंगी निगाहें कर लें तो लोग माइंड कर जाते हैं, नंगी बाहें यार, उसे घर बाहें हम कैसे आ सकते हैं? हम तो बिल्ली को नंगा नहीं ले सकते, आपने हमें नंगा कर दिया। फिर सोचो क्या हुआ है, फिर सोचो क्या हुआ है। मोहम्मद अली ने अपनी शर्ट उतारी है और अली अब्दुल्ला को शर्ट दी है, ये लो। उस वक्त मैं तो बेहोश हुई, साथ में अली अब्दुल्ला भी गिर गया। That moment I was like, ये बॉय। तो हमने लुंडे से भी बहुत शॉपिंग की है, दूसरों की शर्ट पहनना हमें मसला नहीं है, बट मालिक मोहम्मद अली की शर्ट ऐसी थी जिस तरह तंबू में आ गए हो आप। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मुंह कहाँ से निकालूं। मैंने मुंह निकाला, वो स्लीव थी।
इतना बड़ा नहीं है मेरा मियाँ। अली अब्दुल्ला से बहुत बड़ा है यार कंपेयर। अली अब्दुल्ला की शर्ट साइज बहुत ही बड़ा होगा यार। तो उसने कहा कि भाई दे देना। अली अब्दुल्ला बेचारा इतना एम्बैरेस था, उसने TCS की शर्ट वापस मैं नहीं सामना कर सकता इसके बाद। हाँ वैसे तो मैंने बड़े साल उस कंपनी में काम किए हैं, बड़े साल मैंने फायदा उठाया, मैंने उसका साल लगाए पैसे। तो मैं चाहता तो फ्री में भी करा सकता था, पर मैंने बोला मालिक इस वक्त जो है ना 50 रुपए की कोरियर से बढ़कर इज्जत है। मैंने इज्जत बिछा ली, कोरियर कर दिया। TCS वाले में मुझे आपने शर्ट क्यों बेच रहे भाई? ये पूरा लिख चुके हैं ये लोग यार, ये तो स्टैंड अप इन्होंने लिखा है, असफर के लिए लिखा है इन लोगों ने। यार, ये and बहुत they were अच्छा है। thinking and I was thinking we should do a live sketch as well. It's so crazy. It's the entire thing. कितना टाइम? अच्छा सिंस अब्दुल्ला को जाना है शहर के पास, ठीक है, हम लोगों के जो सवालात हैं उसका सवाल भी आए हैं कोई यार? हाँ हाँ, आपको क्या लगा सिर्फ लोगों ने तारीफें ही की हैं? अली अब्दुल्ला बोलेगा यार क्या बदतमीजी, मेरी एमी ले ली गई है। अली अब्दुल्ला, यू आर वेलकम टू कम ऑन द पॉडकास्ट एंड गिव योर साइड ऑफ द स्टोरी। तब हम बैठकर फिर नटालिया की लेंगे। लोगों के बहुत सवाल आते हैं। व्हाट न्यू कॉमिक्स आर मिसिंग इन देयर सेट्स? ये जो हम कॉमेडियन की सीरीज कर रहे हैं ना, वो सेम ही सवाल सबके बारे में भेजे जा रहे हैं। क्या मतलब? क्या नए कॉमेडियन आपको क्या लगता है कि यार क्या चीज़ मिस कर रहे हैं जो यार? आई डोंट थिंक कि अभी इज एट अ स्टेज जो कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं। आई फील लाइक दे नीड टू परफॉर्म मोर, सिंपल इज दैट। हम अच्छा मोमेंटम बन रहा था, पीपल वर इम्प्रूविंग, सेट्स बन रहे थे। एक बहुत अच्छा अब्दुल मुइज़ एक न्यूज़ चैनल के लिए काम करता है, और उसने क्या एक सेट लिखा यार, हमने जो किया था 14 अगस्त वाला शो, उसने कायदे आज़म की असलियत, एंड वही बात है वो मर्डर ऑफ हिस्ट्री उसने खोल के इतने खूबसूरत तरीके से कि अकबर वगैरह बैठे हुए थे एंड दे वर लाइक यार ही डिड वेल। सो यू नो एक थीम बनाते थे हम, एंड आई वुड बी लाइक यार अब ये थीम है, आप लिखो। बहुत अच्छे सेट्स बन रहे थे। तो आई फील लाइक अगर होते रहेंगे शोज दिल इम्प्रूव। आई डोंट थिंक कि अभी किसी इट्स एन अर्ली स्टेज टू फिगर आउट क्या मिसिंग है किसी के सेट में। आई थिंक न्यू कॉमिक्स डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेपिटेशन एंड एडिटिंग एंड इम्प्रूवमेंट। मैंने देखा है कि कुछ लोग कम भी परफॉर्म करते हैं ना, वो वही सेट चलाते हैं जो पहली दफ़ा जो उन्होंने लिखा होता है ना, और पहली दफ़ा परफॉर्म किया होता है, उनको लगता है अब ये परफेक्ट है, अब यही हर जगह चलेगा। सो दे डोंट फ्रॉम वन वीक टू द नेक्स्ट दे डोंट इम्प्रूव देयर सेट्स। यू शुड टेल देम दैट ना। जो मेरे पास जो फीमेल कॉमिक्स जिनको मैं मेंटर करती हूँ, वो पूछती रहती हैं, बताती रहती हूँ, यू नो दे आस्क मी, आई टेल देम लाइक जो भी मुझसे पूछता है आई ऑनेस्टली गिव माय फीडबैक। यही क्या ना, बट यही है कि आई थिंक कंसिस्टेंसी परफॉर्म। आयशा खान का एक जो एग्जांपल है ना हमारे पास, कंसिस्टेंट, कि उसने वो भी ऑडियंस के साथ भी कंफर्टेबल हो गई, उसने अपनी स्टेज प्रेजेंस भी बना ली। वो पहले हिलती थी, वो उसने एक जगह स्टडी भी हो गई, और ऐसा कंटेंट यार शी वाज ऑलवेज फनी बट हर डिलीवरी गॉट सो मच बेटर। सो यू नो द होल प्रोसेस। एंड एडिट इम्प्रूव। जो काम नहीं कर रहा है आप उसको हटाओ, 3 ऑप्शंस रखो, ट्राई समथिंग एल्स। लाइक डोंट बी मैरिड टू योर सेट। लोगों को लगता है मैंने जो लिखा है बस ये जन्नत के अशार आ गए यहाँ पे, खलील और रहमान का मरूं मैं, और मैं जो बोलता हूँ बस वो बेस्ट है। नहीं, इस तरह मत सोचें। इज देयर अ फ्यूचर ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी इन पाकिस्तान? है ना यार, हम मतलब क्या मर जाएं? है ना, डेफिनेटली है। एक चीज़ जो भी मैं करना चाह रही हूँ, आई होप मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ। ये वाले ओपन माइक्स में चाह रही हूँ मैं प्रॉपर रिकॉर्ड करूँ, और ये क्लिप्स कमेडियंस को मिले हैं, जो मैं बहुत अरसे से करना चाह रही थी, बट मैं अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करती थी। शॉर्टी सा माइक लगा होता था, कभी साउंड बेचारे से इबाद के साथ ही होता था। जब भी वो अच्छा सेट परफॉर्म कर रहा है, उसकी वीडियो ही किसी न किसी तरीके से मेमोरी ख़त्म हो गई फ़ोन में। तो ये और इशूज़ आ रहे हैं। बट लाइक आई वांट टू गेट लाइक अ प्रॉपर स्पॉन्सर एंड लाइक रिकॉर्ड देयर सेट्स, ताकि जितने लोग ये अपलोड करेंगे ना, उतना लोगों को नज़र आएगा कि स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, बिकॉज दे डोंट नो। सो दे नीड टू पुट मोर कॉन्टेंट ऑनलाइन। बेस्ट एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद कॉमिक्स? नन। अभी तक तो किसी के साथ मेरा बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, किसी के साथ नहीं यार। अच्छा, वैसे चलो कॉमिक्स बहुत ही नीश और बहुत ही कोई स्पेसिफिक होगा, कोई होते हैं ओपन माइक कॉमेडियन एटिकेट्स यार? हाँ, पंच डाउन ना करें आप, तो कॉमेडी के। हाँ वही बात है। कोई शुरू में पहले नहीं बताते थे, तो somebody would be like with their jokes, you know, then फौरन ही मैं उनको बता देती हूँ कि यार नहीं, दिस इज़ नॉट ऑन। और फिर हमारा जो ग्रुप है, हम उसमें ऐड ही उसकी बेसिस पे करते हैं कि व्हेन आई फील लाइक दिस पर्सन इज गोना ऐड वैल्यू। वरना ओपन माइक्स पे तो बहुत लोग आते हैं। इसलिए आपने मुझे ऐड नहीं किया हुआ पर? नहीं, तुमने खुद बोला मुझे ग्रुप में ऐड नहीं करो। बहुत नोटिफिकेशन। Exactly. मैं आई मेंट मोर इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपको 5 मिनट मिले, उसका मतलब 5 मिनट होता है, 15 मिनट नहीं होता। हाँ, ये तो है, ये तो इशू रहता है, जिसकी वजह से कभी कभार
टाइम भी इंक्रीज हो जाता है एंड देन पीपल जस्ट वांट टू लीव. वो पूरा शो खराब हो जाता है एक, यू नो, अगर आप नहीं, अब यू नॉट अबाइडिंग. अगर आप पहली दफा परफॉर्म कर रहे हैं, 3 मिनट आपके लिए मतलब बहुत ज्यादा है, 5 मिनट बहुत ही ज्यादा है. आप ये मत समझेंगे मैं पहली दफा आऊंगी और 20 मिनट करके जाऊंगी. वैसे ऐसे नहीं हुआ है. लाइक पीपल कमिंग टू आवर ओपन माइक्स हैव बीन वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स एंड बहुत अच्छे लोग आए हैं यार सो फार. बहुत नए लोग आए हैं. एक था बंदा जिसने वो सॉफ्ट उर्दू पॉर्न सुना दी, बिल्कुल क्या कहते हैं, सही तलफ़्फ़ुज़ वाली उर्दू के साथ. उफ, क्या वो. अकबर आल्सो हैज अ सिमिलर स्टैंड अप बिट. हाँ, बहुत यार, बहुत यूनिक लोग आए हैं एंड आई एम लाइक और करना चाहिए हमें ये. मेरा सिंधी वाले अब तुम आना हर फ्राइडे यार. तुम मुझे कभी बुलाती नहीं हो. एक्सक्यूज मी, ओपन इनविटेशन है. स्पॉट्स नहीं मिलते मुझे यार. हमने 5 स्पॉट सीजन कॉमिक्स के लिए रखे हुए हैं. हमारा एक फॉर्मूला है. नहीं, मैं बच्चों के स्पॉट्स लूंगा. ले लो. हाउ कैन इंस्पायरिंग स्टैंड अप कॉमेडियन फाइंड ऑडियंस? फाइंड ऑडियंस कर लो यार, ढूंढ लो, ऑडियंस मिल जाएगी. वही बात है. लाइक अब लाहौर में भी बहुत सारे कॉमेडी इवेंट्स हो रहे हैं, ओपन माइक्स हो रहे हैं, पहले नहीं थे. कराची में आई थिंक वी आर द ओनली वंस डूइंग इट. बट सैड है, बट करना चाहिए, मोमेंटम बनना चाहिए. हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू बी ऑल ऑफ दीज and a female in Pakistan? How she beat the stereotype? All of these and be a female in the... वो तो उसमें लिखा हुआ था ना, DJ, content creator, comedian. Okay. So how difficult it was to be all of these and a female in Pakistan. How she beat the stereotypes? Comedy का तो आप सबको पता ही है. हाँ, जलील होके रॉक बॉटम जब आप हिट कर लेना फिर कुछ बचता नहीं है उसके बाद. हाँ, सारी आपकी स्किन खाली उतर जाती हैं. अब ये जब अब आइडेंटिफाई नहीं कर रही ना मैं क्या हूँ, लाइक मैं औरत हूँ, मर्द हूँ, क्या हूँ, लाइक जेंडर फ्लूइड ही हो गए हम तो बिल्कुल उसके बाद से. बट ये है कि डीजिंग हैज़ बिन रियली गुड. देयर नॉट अ लॉट ऑफ फीमेल डीजेस इन पाकिस्तान, तो एक वो भी लेवरेज आपको मिलता है डेफिनेटली. बट इट्स फन, इट्स गुड. लाइक वो सीन नहीं है जो यूजली कॉमेडी में होता है ना, कि आपको आदमी इन द ऑडियंस आर जजिंग, दे नॉट रियली रिसेप्टिव टू योर जोक्स. म्यूजिक में ऐसा नहीं है. म्यूजिक में गोलियां की भी होती है ना उन्होंने. नहीं, ज़रूरी नहीं है यार. मैं जिस तरह की म्यूजिक बजाती हूँ इट्स नॉट रेव म्यूजिक, बट मेरे लिए दोनों, हर तरह की ऑडियंस इज वेरी ससेप्टेबल टू माई म्यूजिक, सो आई लाइक दैट. Why they don't update their content and move toward adult comedy like in India Aishwarya, Ankita and Swati does. They do comedy on things which are taboo to discuss. अभी तो बेचारी ने बताया कि करते हैं तो मसला, ना करें तो मसला, क्या करें. बट मुझे आई डू फील कि सटल तरीके से की जा सकती है. यू नो, आप आई डोंट नो व्हाट सटल इज़, क्योंकि मेरा वर्ड हॉर्नी इस्तेमाल करना ही इतना वो ट्रिगरिंग था. बट आई वुड वांट एक्सप्लोर. तुम्हारे साथ तो मैंने इतने शोज किए हैं एंड कभी मसला लाइव शो में कभी मसला नहीं हुआ है. क्या कुछ नहीं कहा हमने. टू अ पॉइंट वेयर आफ्टर शादी आई वाज स्टिल डूइंग डर्टी कॉमेडी, सो आई वुड मेक जोक्स अबाउट माय हस्बैंड. बेचारा मोहम्मद अली इतना अनकंफर्टेबल हो गया यार. इट्स लाइक डूड, एक तो तुम मुझे बुला रही हो, ऊपर से जोक्स कर रही हो और लोग पीछे मुड़ के हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हो उसको. ही इज लाइक शिट यार, उसको बिल्कुल अटेंशन नहीं पसंद. लाइक फक, मेरे साथ क्या हो रहा है. तो आई शर्ट वापस मांग लिया अली अब्दुल्ला से. सेंसर लग गया मेरे ऊपर. लाइक किस बारे में बात करूं? इज लाइक बेडरूम टॉक्स नहीं करो. लाइक ओके. और फिर इसने पॉडकास्ट पे आगे बात कर अली बेचारा बोलेगा मैं स्टैंड अप शो से जाऊँ, मुझे नंगा कर देती है. अली अब्दुल्ला को शर्ट चाहिए, मुझे नंगा कर देती है. वो तो अपनी मर्जी से नंगा. तो क्या हुआ यार, रणवीर सिंह को नंगा होने से मसला नहीं है तो मोहम्मद अली को क्यों मसला है यार? अगर हम होते ना कोई वो उस तरह के पॉडकास्ट जिसके मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, तो ये जिस तरह जो रोगन की भी ना एनिमेटेड स्टोरीज बन जाती हैं. अब्दुल्ला these stories would be very good. I think these are very like memeable. अली की शर्ट उतर रही है हर बात पे, बेचारे को नंगा कर देते हैं. डार्क साइड ऑफ द इंडस्ट्री. अब डार्क साइड क्या है भाई इंडस्ट्री? यार डार्क साइड तो कोई नहीं है. आपने देखे ताबिश भाई कैसे है, अकबर कैसा है, सब ऐसे ही हैं हम. लल्ले झल्ले से आई वुड से लल्ले झल्ले टाइप. लल्ले झल्ले हैं हम झल्ले यार. और क्या है यार, हम क्या, हमारे कोई वी डोंट विशेस लाइक दैट. हम चाह रहे हैं कम्युनिटी बनाएं. हम तुम कितना काम करो, ओपन माइक तुमने पूरे महीने कराया है, तुम मेंटर करते हो लोगों को. क्या यार, वी आर लाइक देयर इज नो डार्क साइड टू इट. द डार्क साइड इज द क्लाइंट नॉट पेइंग अस. वैसे if we compare it to anything else, stand-up comedy community में लोग भी अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं ना. कोई किसी मतलब दूसरे की सक्सेस एंजॉय करते हैं, या विश वेल करते हैं.
आई थिंक जो पुराने हैं ना, हम लोग सबने रगड़े बहुत खाए हैं, सब ने बहुत खाए हैं. सो लाइक फॉर इंस्टेंस इफ एनीथिंग गुड हैपेंस टू अकबर, आई कांट बी एनीथिंग बट हैप्पी बिकॉज़ आई हैव सीन ना. बिल्कुल साथ तो हम लोगों ने किया है सारा. बिल्कुल. तो इवन ताबिश भाई, इवन लाइक उन्होंने वो अली असगर कपासी, अजमल जो उनके राइटर्स ग्रुप है, लाइक क्रेजी यार. उन बच्चों की प्रॉपर जॉब्स लग गई हैं. एक को रिश्ता मिल गया है. आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दैट. कपासी को रिश्ता मिल गया ऑन द बेसिस ऑफ हिज जॉब. पहले वो कुछ नहीं कर रहा था, वो ताबिश भाई के लिए राइटर है. ये नए कॉमेडियन मेरे से आगे निकल गए करियर में भी. और देखो करियर तक मैं ठीक था, मैं खुश था यार. दिस इज टू फार. रिलेशनशिप में ना आप खुद लेजी हैं. अगर कपासी तुमने मेरे से पहले शादी कर ली ना, है उसके अगले साल शादी. अबे यार मैं कह रही हूँ जल्दी से रियलिटी शो कर लें तुम्हें. कि क्या कर लो, प्रोड्यूस कर लो, कर लें. फाइंडिंग शहजाद दुल्हन. We have to figure out किस तरह करेंगे. सोच ऑडिशन पैनल नटालिया बैठी हुई है. तुम्हें पहले मुझ पे भी डालना होगा. हमें सारे डेटिंग ये शादी वाले मुझ, उनसे स्पॉन्सर करवा लो ये शो. एक और भी आया है रिश्ते वाला कोई, उमर सैफ का. स्पॉन्सर ले लो उनसे और तुम्हारा शो बना देते हैं. और वो प्रोफाइल जो है ना उनसे शॉर्टलिस्ट करके, और फिर जरा इंडियन आइडल के ऑडिशन नहीं होते, आप मुंबई आ रही हैं. क्या हो गया भाई, कितना कितना खुश है. मेरे लिए लड़की मुंबई आ रही है. I fully endorse this. No, we have to be like अच्छे तरीके से करेंगे. I don't want to be that सीमा आंटी. अच्छा क्या? I don't know what you want in a रिश्ता. 60-70 you will get. 60-70 you will get. You tell me. हाँ, you can't have everything in a रिश्ता. So people are very unhappy that I used to say compromise. Now I don't say compromise. Now I say 60-70% you will get. You can't have an independent housewife and be like 100 you never get. The kids these days, they expect everything. It just doesn't happen. You have to adjust. I don't think you need to adjust. Fuck that mentality. You get what you want. वरना क्या फायदा? क्यों कर रहे हो? इतने पैसे लगा के शादी कर रहे हो, उस पे भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करोगे. Why? I agree with you. It's such a dirty word. Settle कर. क्यों भाई settle क्यों कर लूँ मैं? और ये जो होता है ना कि शादी लॉक कर लो, बच्चा कर लो ताकि शादी लॉक हो जाए. I don't understand that concept. Like how can a non-existent being आपका broken relationship को पक्का करेगा? शादी है कोई कुत्ता कुत्ती थोड़ी है जो लॉक हो जाए यार. मतलब क्या चाह रहे हैं आप लोग? यही होता है ना यार. मुझे गायनेकोलॉजिस्ट ने, इनफैक्ट आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट. खान जैसे हॉस्पिटल्स में गायनेकोलॉजिस्ट मुझसे क्वेश्चन करती हैं अबाउट माय कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस कि आप क्यों कर रही हैं ये. IUD लगा दी तुम. एग्जैक्टली. एंड लाइक क्यों? लाइक क्योंकि बच्चे नहीं करने. क्यों? लाइक नहीं करने. एंड देन आई वाज लाइक, फिर मुझे हो गया. मैंने कहा भाई देखें दुनिया कहाँ पर है, कोविड चल रहा है, मुझे इतनी अनसर्टेनिटी है, प्याज नहीं है मार्केट में, मैं इस टाइम पे अपने बच्चे कहाँ से लेकर आऊँ. परेशान. बट नहीं, वो भी एक वही पुल के इस पार उस पार वाला है. देन आई वेंट टू सादिया पॉल, फेज 8 में बैठती है. शी इज लाइक जबरदस्त, लगा के रखो. So you should have turned it, be like आपके बच्चे हैं जी 3 नहीं होने चाहिए थे. हाँ. क्यों किया आपने? क्यों कोई रिटर्न पॉलिसी छोड़ दे. मत नहीं करना चाहिए था आपको. मुझे तो सिर्फ ये है अब लगा लें आप. चलो मैं, बिकॉज मुझे पता है मुझे क्या चाहिए. कितनी और लड़कियां आती होंगी और इनको ये डॉक्टर्स, चलो माएँ खालाएँ चाचियाँ वाचियाँ सब गलत एडवाइस देती हैं, बच्चे करो औलाद करो. बट देन दीज डॉक्टर्स आर टेलिंग देम टू हैव किड्स एज वेल. कितनी आबादी है मुल्क में, देर लाइक हाँ. और दे डिडंट इवन नो अबाउट कि IUD की ज़्यादा वो परेशानी आपने कहाँ से लगवाया है. इवन व्हेन आई वाज डूइंग अ रिसर्च ऑन इट, मैं सोल बिचेस वगैरह भी पढ़ा. ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था इस बारे में. और आई फील लाइक इट्स द बेस्ट काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. इट्स वर्किंग रियली वेल फॉर मी. कोई मूड स्विंग्स नहीं है बिकॉज इट्स नॉट केमिकल इंड्यूस्ड. इट्स परफेक्ट. तो ट्रैप ना ऊपर फंस जाता है. एक सतह से ऊपर नहीं जाता. क्या? What? नहीं, वो नहीं है. वो वाला नहीं है. So it's a copper IUD. कॉपर का एक ऐसे टोंग सा है जो बेसिकली आपके एनवायरनमेंट को स्पर्मिसाइडल कर देता है. बिकॉज कॉपर फिर वो घुस लाइक, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो रोक देता है ना, उसके उधर नहीं जाता. स्पर्मिसाइडल कर देता है. दैट दे डाई, द स्पर्म्स डाई. बेबीज बेचारे बेसिकली. When she is doing so much, she is still finding her inner voice. शुरू में तो हमने यही डिस्कस किया था यार. नहीं है, स्पेशली स्टैंड अप के लिए तो आपके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती, टाइम नहीं रहता, बिकॉज दैट रिक्वायर्स अ प्रोसेस, अ सर्टेन माइंड फ्रेम. स्पेशली आई फील लाइक कि जंगल टेक सो मच ऑफ माई टाइम, एफर्ट, पूरे दिन की एनर्जी, कि वो आर्टिस्टिक प्रोसेस के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता. What is missing in the stand-up community?
more regular shows. I feel clubs तो spaces तो बन गए हैं. I feel like regular shows होने चाहिए. Open mics, regular open mics. क्लब्स होंगे तो फिर होंगे ना. क्लब्स तो हैं, जगह हैं. क्लब, कॉमेडी क्लब कौन सा है पूरे मुल्क में? कॉमेडी क्लब नहीं है. So if a comedy club exists where the city also knows कि यार फ्राइडे को रात को क्या करना है, जिस तरह होता है क्या करना है, अच्छा खाने पे चलो, सबको पता है अच्छा यार ये कॉमेडी क्लब है, यहाँ शो होगा. सो फिर देन परफॉर्मर्स भी चाहिए होते हैं. फिर अगर एवरी नाइट वहाँ शो होना है तो फिर एवरी नाइट परफॉर्मर्स भी चाहिए. फिर एक ऑडियंस भी बिल्ड हो जाती है. अच्छा शाम में क्या कर रहे हैं, अच्छा हम जा सकते हैं कराची कॉमेडी क्लब जा सकते हैं. सो दिस कॉमेडी क्लब के बगैर ये चीज़ बहुत मुश्किल है यार. जगह है मेरे पास, तुम एस्टैब्लिश अगर करना चाहते हो तो. मेरे पास कोई जिम्मे सांस लेने का टाइम नहीं है. वही इशू है ना. मैं जा रही हूँ इस मुल्क को छोड़ के, बस मैंने बहुत कर लिया. इतनी सारी बातें कर अब लोगों को उम्मीद दिलाकर तो करके जाऊंगी ना, छोड़ के जाऊंगी. अभी बच्चों को तैयार इसलिए कर रही हूँ ना कि चलाते रहे वो इंजन. ऐसा नहीं होता बच्चा, आप खुद, हम नहीं जाने नहीं देंगे तुझे यार. इसे नहीं करो. नहीं यार, व्हाटएवर इज गुड फॉर यू. एक गुड अपॉर्चुनिटी तो आ गई है मेरे पास जाने की. एक मैंने फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था, दैट हैपेंड, एंड यूके किया. तो जो रेडिकल वाला है वो हम ब्रैडफोर्ड में कर रहे हैं इस दफा. जबरदस्त. बट दैट्स नॉट अ परमानेंट जाना ना. No, that's like a 1 month thing where I get to meet people in the circuit and perform DJ as well. DJ, comedy, both. So, and funded. Obviously. So good scene. पाउंड लगे हुए हैं आप पे, पाउंड लगे हुए. मेहनत रंग ला गई. रंग सारी. बहुत शुक्रिया नटालिया, आपसे हमने बात करके बड़ा मजा आया एज ऑलवेज. कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? अब हमारी कॉन्वर्सेशन ऐसी होती है. रंगीन नोट से. नहीं, मैं जा रही हूँ. I think Zubaida Appa really helped turn this conversation. हाँ, थोड़ा सा उसने माहौल ठंडा कर दिया. गरम कर दिया. हाँ, रोटियाँ तो गरम ही पसंद. I think अब्दुल्ला हम चलते आज जुबैदा अप्पा का आज जरा डिनर नटालिया के घर करते हैं. ताज़ा चिकन आलू सालन बनाए, आ जाओ. चलना है खाना. किसी से चलते हैं यार. आ जाओ. भिंडी मुझे बहुत जो बोलो. स्पेशली लाइक सिंधी भिंडीज. वो तो फिर खुद बनानी पड़ेगी. सॉरी. तो बेटी से पूछ ले फोन पे. मैं तो यू नो लाइक आई एम स्टेइंग हियर, मैं सारा भारी खा रहा होता हूँ. भिंडी आई रियली मिस यार. लाइक तो तुम घर पे एक रख लो ना जो आके कुक कर लें. मुझे खुद नहीं पता होता मैं किस टाइम घर पे होऊंगा, मैं कहाँ होऊंगा, कहाँ किस टाइम कोई आए. वो होम शेफ्स फिर भी आप फूड पैंडा से ऑर्डर करें, वो सेम ही होते हैं होम शेफ्स. आई फील लाइक कोई फर्क तो नहीं होता अगर आप रेस्टोरेंट से मंगा रहे हैं या होम शेफ से मंगवा रहे हैं. इफ एनीथिंग आई नो कि यार अच्छा ज़ेंडर्स यही है. हाँ, सही होगा. ज़ेंडर्स टाइप ही रोज खाने खा रहे हो यार, ये तो बड़े एक्सपेंसिव है यार. बहुत खर्चे होते हैं. नहीं करो भाई, क्यों कर रहे हो तुम ज़ेंडर्स? तुम अभी इस हालात में इन्फ्लेशन में तुम रोज ज़ेंडर्स कैसे खा सकते हो? रोज नहीं ज़ेंडर्स खा रहा हफ्ते में एक बार. हाँ, मे बी हफ्ते में एक बार, फिर भी ज़्यादा. I agree with you. बट कराची का हर जगह खाना बहुत ज़बरदस्त है यार. आप कहीं से भी खा लो, इट्स जस्ट अमेजिंग फूड. Yeah, rolls are a lifesaver. Rolls are the best. वो भी आप अगर रोल खा रहे हो. You can't have रोल पराठा every day यार. हाँ, वो एसिडिटी भी हो जाती है, उम्र बढ़ गई. मसले हैं यार क्या जिंदगी के. तो जी बहुत शुक्रिया आपका. कोई आप कॉम को मैसेज देना चाहिए क्या यार? क्या मैसेज दूँ अभी? I would just say like I was very optimistic. I am still an optimistic person, like, but आप न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा देख रही हैं, आप न्यूज़ बंद करें यार. वो सोल्यूशन थोड़ी है. इग्नोरेंस तो नहीं ना. लाइक आप नो, आई मीन यू नीड टू नो मुल्क में दुनिया में क्या हो रहा है. वो तो आप दैट्स फाइन, बट द वे आवर न्यूज़ इज डिजाइंड, इट्स नॉट डिजाइंड टू टेल यू व्हाट्स हैपनिंग. आई डोंट वॉच न्यूज़, आई जस्ट रीड इन द मॉर्निंग, दैट्स इट. क्या डॉन? हाँ, दैट्स फाइन. एंड आप वही करती हूँ. दैट्स फाइन. नॉट वॉचिंग ARY ऑल डे. वो जो इस तरह की वो न्यूज़ आपकी जियो ARY वो बोल जो भी चैनल है वो रेटिंग्स के लिए डिज़ाइन होता है. नहीं चलता हमारे घर. आपको रोज़ उनको कुछ ब्रेकिंग दिखाना है कि आज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब आप रोज़ न्यूज़ देखेंगे, आप बोलेंगे आज तो मुल्क ख़त्म हो रहा है. ब्रेकिंग न्यूज़, आखिरी लड़ाई, आखिरी फैसला, लास्ट कॉल. मतलब यार मैं तुम्हारा पॉडकास्ट देखती हूँ, वो जो नज़र साहब आए हुए थे, उन्होंने हमारी हिस्ट्री बताई सारी, वो सब कुछ. अब वो सुन के मैं आई एम जस्ट ऑल डिप्रेस्ड. इवन तो ना हिस्ट्री अच्छी, ना प्रेजेंट अच्छा, फ्यूचर भी मुझे डार्क ही नज़र आ रहा है. तो हम करेंगे ना, हम दुनिया बदलेंगे, हमने कहा ये दिल की कसम. लेकिन आप पहले अपने वही बात है ना, वी नीड सेविंग ना. हम भी बेचारे. हाँ ना. अब बट देखो इनफ ऑफ अस बेचारास ना. वो जो डेविड और गुलायत की लड़ाई है,
आप गुलायत को बड़ा ही समझेंगे, पर आप जब रियलाइज़ करें कि देयर मिलियंस ऑफ डेविड्स एंड हम मिलके गुलायत को मार देंगे ना, हम सबको गुलायत को नहीं हराना, कोई उसकी उंगली पकड़ ले, कोई उसका टांग पकड़ ले, मिलके हम बहुत सारे हैं. We just need to Power Rangers, Earth, Fire. यार ये देख के तो बड़े हुए ना, मसला यही है. पावर रेंजर्स है भी नहीं, ये होता है जब आप KTN नहीं वो तो कैप्टन प्लैनेट देखते हैं. पावर रेंजर्स, पावर रेंजर्स, आई नो. मैं तुम्हें सफा बोल एग्जांपल्स दे रही थी यार. बोलड़ी समझ को नथी अचे तव्हांखे त जहाँ मां चयां तो हाँ इट्स नॉट जस्ट अस अलोन ना. अगर हमारे जैसे 50 लाख लोग हैं जो चीज़ें कर रहे हैं और हर जगह घुस के कर रहे हैं, अब जो लॉयर्स हैं वो वहाँ कर रहे हैं, जो जर्नलिस्ट हैं वो वहाँ कर रहे हैं. छोड़ यार, हमारी हवा देखिए तुमने. Can't even breathe यार, can't even breathe. तो अभी क्या, like we have to take our time. मैं पूरी रात खासा रहता था, फिर मैंने पैसे जोड़कर एयर प्योरीफायर लिया एंड इट हैज़ चेंज द क्वालिटी ऑफ माई स्लीप रेडिकली. मतलब इट्स शॉकिंग. I was like क्या कर लेगा ये प्योरीफायर यार, बट इट डज सो मच. It does. मैं सोच रही हूँ इंडोर प्लांट्स रख लूँ घर में. वो या few plants, not all plants. The few plants जो formaldehyde भी ले लेते हैं. मैं प्रिटेंड करता हूँ मैं बहुत एंटी वोक हूँ और मैं बहुत लेकिन मुझे लगता है एक फूल पौधे को अपनी रूट से तोड़कर अपने पास पिंजरे में रखना. What? प्लांट्स इंडोर प्लांट अंदर ही खुश होते हैं यार. नहीं ना, इंडोर भाई देखो सॉइल चाहिए होती है ना. तो सॉइल आपका प्लांट पड़ा हुआ है, बट इंडोर प्लांट है. बट व्हेन इट्स प्लांटेड इट्स नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद इट. लाइक प्लांट्स कम्युनिकेट थ्रू द सॉइल विद ईच अदर एंड द लैंड एंड ऑल. बट वो बेचारा वो, इसीलिए तो आप पत्थर भी हो और साथ बागवा हो और उनको पानी भी ना दें, आप हफ्तों बाद जाएं, वो संभाल लेते हैं दूसरे को. इंडोर प्लांट को 1-2 दिन कुछ ना मिले वो मर जाता है बेचारा. नहीं ना, ऐसे भी होते हैं जिसको 10 दिन में एक दफा पानी देना है. मैं तुम्हें बताऊंगी. कैक्टस रख लो. नहीं और भी हैं अच्छे प्लांट्स हैं जो. सो आई जस्ट फील लाइक प्लांट्स के साथ इवन दो मैं बीफ खा रहा होता हूँ, जानवर खा रहा होता हूँ. कबूतरों के साथ जो तुम करते हो. मैं क्या करता हूँ, कबूतर मेरे साथ जो करते हैं यार. कबूतरों के सेक्स टेप बना रहे हो. मैंने टेप नहीं बनाई, मैं नींदों से जागता हूँ यार, खुदा की कसम. यहाँ मैंने एक्सपोज कर दो तो अभी देखिए आप साइट्स खोले, वहाँ पे कबूतरों का लगा, ये इन्होंने बना के डाली है. अब आपको पता चला ये पॉडकास्ट कैसे फंड होते हैं. अब आपको पता चला. pigeonhub.com से मैंने pigeonbaba.com ये सारी वेबसाइट में मैंने नहीं आज तक टेप बनाई. उनको कोई शर्म नहीं है, उनको कोई हया नहीं है. एनिमल्स हैं यार. अबे तो कोई टाइम तो होता है ना यार. तुम सोते कब हो? 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, सुबह के 6 बज रहे हो, हर वक्त हम लाइक बस कर दे भाई, इतना तो मेरा सामना नहीं है यार, छोटी सी जान है. मसला ये कि तुम इनसिक्योर हो रहे हो उनसे, इसीलिए यार सारा वक्त करते हैं और फिर उसके बाद मुझे क्यों नहीं मिल रहा. जाहिर बात है, शादी हो रही है, कबूतरों को मिल रहा है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, बट अब कर रहे हैं तुम्हारे लिए. करें जिस तरह अली अब्दुल्ला भी कहता है. अली अब्दुल्ला का जिस तरह जोक है कि यार एक चीज होता है सेक्स करना, एक चीज होता है सेक्स को अपनी जिंदगी का मकसद बना ले. कबूतरों ने वो किया है. अली अब्दुल्ला की बिल्ली और कबूतर, इन लोगों ने मकसद ही बना लिया है यार. तो वो कबूतर जिंदगी मेरी अजाब कर दी. फिर वही हुआ ना, मुझे इंटरनेट ने बोला कि वो आती हैं स्पाइक्स, वो लगा लो. फिर मेरे दिल को हुआ यार बेचारे कबूतर स्पाइक्स पे तो नहीं बैठेंगे. हाँ ना, वो फिर मैं स्पाइक्स नहीं लगाई. शहजाद, हमारा भी पर्पस दुनिया में आना रिप्रोडक्शन ही है यार, कबूतरों जितना नहीं यार. हमारा कोर पर्पस यही है, ठीक है. व्हाई वी women like bad boys is because we want the strongest kids. So everything we've been controlled by our ovaries, our uterus. कमजोर से कबूतर होते हैं our entire life. So let's put it down there. Everything is about sex. वैसे हम जो बातें करते हैं यार कि वो मर्द अपने नफ्स को नहीं काबू कर सकते, जो पिजन्स सारा दिन यही करते हैं, जो नफ्सियाती सेक्स एडिक्ट्स हैं, उनके पैरों में मैसेजेस बांधकर हमने कैसे इनको ट्रेन किया. देखो कि कबूतर को पता है. सुन कबूतर, तूने अब ये मैसेज लेके जाना है अटलांटिक के ऊपर से, रास्ते में तू सेक्स नहीं करेगा. बोलता जी सर. SMS थोड़ी होते थे पहले टाइम में, हम कबूतर के पैर पे बांध देते थे, वो देकर आता था मैसेज. खुदा की कसम पता नहीं हमने कैसे किया ये. अगर कोई ये काम जानता है, मेरे मोहल्ले में बहुत कबूतर हैं, बिगड़ चुके हैं, गलत काम करते हैं, उनको सही काम पे लगाएं, उनको नौकरियां दिलाएं, उनको पोस्ट ऑफिस में नौकरियां दें. इन्होंने मेरी जिंदगी साफ कर दी है इन कबूतरों ने. करते हैं और उसके बाद जो फिर पेट हल्के करते हैं, वो भी माशाल्लाह साफ सफाइयाँ करनी पड़ती हैं.
प्लीज कबूतरों से हमें निजात दे. तुम भी वो बच्चे बन गए हो ना जो हमें कह रहे यू आर आवर सेवियर. हमें बचा लिए एग्जाम से फ्रॉम दिस पिजन्स. आई जस्ट खाते क्यों नहीं है लोग इनको? पकड़ें, खाएं, पकाएं, कुछ करें यार. पिजन्स आर अ नाइटमेयर. ओके. एंड देयर आल्सो पता है वो डरते नहीं है बहुत. लाइक उनके साथ सामने भी चल जाओगे लाइक नहीं भाई अब भी नहीं. थैंक यू फॉर लिसनिंग. थैंक यू for coming. Goodbye.